हम में से कुछ लोग ऐसे हैं जो हम जो भी काम करते हैं द कंपेलिंग वर्क एट TCF उसके बहुत करीब हैं और हर दिन उसकी हिद्दत को महसूस करते हैं, उसका जायका चख सकते हैं। कुछ लोग बहुत दूर से TCF से जुड़े हुए हैं और वो भी इसी काम में हिस्सा डाल रहे हैं। बट ये सवाल हम सबके जहन में आई एम श्योर कहीं ना कहीं आता होगा कि हम जो करते हैं वो आखिर क्यों करते हैं। और आई थॉट उसको समझने के लिए हमने सोचा कि एलमनाई से बेहतर कोई रास्ता नहीं है समझने के लिए कि हम जो करते हैं वो क्यों करते हैं। तो हमारे साथ आज 5 एलमनाई मौजूद हैं TCF के जो आपके सामने अपनी कहानी आपसे शेयर करने आए हैं। तो शुरू में ही मैं चाहूँगा कि आप इनकी हौसला अफजाई ज़रूर कीजिए। Before I begin, I want to thank Sidra, Shafi and Natasha from my team. उन्होंने बहुत मेहनत की है इनके साथ और मेरी बड़ी मदद की है ताकि इनकी स्टोरीज़ क्राफ्ट हो सकें। फिर भी अगर कहीं कुछ कमी रह जाए तो ये मेरा कसूर होगा। I would request that you hold the space for these kids because they are showing a lot of courage and vulnerability to share their stories with you. ये अपनी कहानी खुद ही सुनाएंगे, अपना तारुफ खुद ही करेंगे। मैं हर एलमनाई को इंट्रोड्यूस नहीं करूँगा मगर कोई नज़म या ऐसी कोई कोटेशन पढ़ूँगा जिससे मुझे लगता है कि इनकी कहानी को रिप्रेजेंट करती है और फिर कहानी ये खुद सुनाएंगे। तो इसरा रिजवी की एक नज़म है। ख्वाब एक जज़ीरा है जिसके चारों समत अब तक पानियों का रेला है, ऐसा सर्द पानी के जिसमें कोई उतरे तो रूह सर्द पड़ जाए, कांप जाए सारा तन। कौन ये समझता है ख्वाब कितने ज़िद्दी हैं, गोल गोल लहरों में डूब कर उभरने का हौसला समेटे ये ऐसे कूद पड़ते हैं जैसे कोई मुद्दत से प्यास में तड़पता हो और सामने उसके सिर्फ एक कूज़ा हो जिसमें चंद कतरे हों। ख्वाब एक जज़ीरा है, वो कहाँ समझता है उसकी एक काविश पर आँख कितना रोती है, आँख कितना रोती है। Hello. Assalamualaikum and good afternoon everyone. My name is Hifza Murtaza and I'm here to represent These Citizens Foundation as a TCF alumni. मेरा ताल्लुक़ कराची के एक छोटे से इलाके से है नियर हाईवे और मेरे फादर का ताल्लुक़ इंटीरियर सिंध के एक छोटे से गांव जुमोगोट से है जहां पर महाजिर एंड सिंधी कम्युनिटी रहा करते थे 30 इयर्स बैक। मेरे फादर ने अपनी प्राइमरी एजुकेशन वहीं से हासिल की और फिर टाइम चेंज होता गया और ड्यू टू द क्वारल्स बिटवीन द सिंधी एंड महाजिर कम्युनिटी मेरे फादर को अलॉन्ग विथ हिज फैमिली शिफ्ट होना पड़ा, माइग्रेट होना पड़ा टू कराची। एंड जब वो यहाँ पर माइग्रेट हुए कराची में तो दे स्टार्टेड लिविंग इन अ वेरी अंडर प्रिविलेज एरिया, द एरिया जहाँ पर दूर दूर तक आबादी का कोई नामो निशान नहीं है। देयर वर ओनली मड हाउस ओवर देयर, जगह जगह झाड़ियाँ हैं जहाँ पर आबादी तो आप सोच ही नहीं सकते। So there was only huts and mud house. So my father started living over there along with his family. एक joint family system है, मेरे ताया हैं, मेरे चचा हैं। जब मेरे फादर यहाँ माइग्रेट हुए तो बेसिकली वो फसादात इस कदर थे कि उन्हें अपना घर और अपने खेत वगैरह छोड़ के यहाँ आना पड़ा। तो they had to do something in order to survive. तो मेरे जो ग्रैंडफादर थे वो उन्होंने कबाड़ का काम स्टार्ट किया और मेरे फादर ने सर्वाइवल के लिए एक फैक्ट्री में काम स्टार्ट किया उन मोल्डिंग मशीन के ऊपर। माई फादर यूज टू अर्न 3000 रुपीज़ पर मंथ। दैन ही मैरिड टू माई मदर। माई मदर बेसिकली वॉज द फर्स्ट लेडी इन आवर फैमिली हु वॉज अ मैट्रिक पास। तो दैन वी ग्रू अप। जब मैं अपनी कम्युनिटी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ, हमारी कम्युनिटी में एजुकेशन का उस वक्त दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। गर्ल्स एजुकेशन तो बहुत दूर की बात है। वहाँ पर मेरे ताया, मेरे चचा, दे वर कम्प्लीटली इलिटरेट। माई फादर वॉज द ओनली वन हु हैव कम्प्लीटेड हिज प्राइमरी एजुकेशन। दैन ही मैरिड टू माई मदर। मैं अपनी कम्युनिटी में जिस तरीके से ग्रो हुई हूँ,
मैंने अपने फादर को हिट करते हुए देखा है, अपने ताया को। रोज़ रोज़ की लड़ाई झगड़े फसादात छोटी छोटी बातों पर, और इसमें जॉइंट फैमिली में रहना, उनके अलग मसले मसाइल को हैंडल करना। हम सुबह उठा करते थे ब्रेकफास्ट करने के लिए, एंड आई यूज्ड टू माई फादर कि मेरे फादर को सर पे चोट लगी हुई है। देन आई आस्क्ड माई मदर कि व्हाट्स दिस, ये हुआ क्या है उन्हें, और उनके पास कोई आंसर नहीं था। तो इस कंडीशन को मुझे चेंज करना था, इस जहनीत को मुझे चेंज करना था, अपने पूरे इन्वायरमेंट को मुझे चेंज करना था। इट वॉज माई एम। मेरी मदर ने हमें एक इंस्पिरेशन दी कि यू आर द वन जो आपको अपनी फैमिली की कंडीशन को चेंज कर सकते हैं। माई फादर यूज़ टू अर्न 3000 रुपीज़, और उस टाइम उनके पास जो जैसे ही सैलरी आया करती थी सारे हम लोन रिपे कर दिया करते थे, और उनके पास इतना अमाउंट नहीं होता था कि उनके पॉकेट के अंदर कुछ अमाउंट हो। माई मदर यूज़ टू से दिस कि क्या कभी ऐसा भी वक्त आएगा कि आपके फादर के पॉकेट में कुछ पैसे हुआ करेंगे। TCF was the first school in my area, the only one school where I have started my primary education. और मैं अब प्राइमरी एजुकेशन में इस तरीके से एंटर हुई, ये मोटो लेकर कि मुझे अपने वालिदैन के लिए कुछ करना है। आई वॉन्ट टू मेक देम फील प्राउड। फर्स्ट मुझे अच्छे से याद है, आई गेट एनरोल्ड इन दी सिटीजन्स फाउंडेशन, और मुझे अच्छे से याद है KG के अंदर मेरी फर्स्ट पोजीशन आई थी। इट वॉज अ मोमेंट जब मेरा अवार्ड सेरेमनी थी और मुझे जब ट्रॉफी मिली, माई मदर किस्ड मी, उन्होंने मुझे एक लाइन बोली कि आई एम सो प्राउड ऑफ यू। वो मोमेंट था जहाँ पे मैंने सोच लिया कि आई कैन डू समथिंग फर्दर। किसी तरीके से मेरी प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट हुई। TCF वॉज द फर्स्ट स्कूल। उसके बाद इट वॉज द टाइम फॉर स्टार्टिंग माई सेकेंडरी एजुकेशन। तो मेरे एरिया में इट वॉज अंडर डेवलप एरिया, वहाँ कोई सेकेंडरी एजुकेशन के लिए कोई स्कूल ही नहीं है। देन वी केम टू नो दैट कि एक एरिया है सैफलगोड जो 15 मिनट्स की 20 मिनट के रास्ते पर है मेरे घर से। वहाँ पर दी सिटीजन्स फाउंडेशन का एक सेकेंडरी स्कूल है, बट वी हैड टू वॉक फॉर 20 मिनट्स इन द मॉर्निंग इन ऑर्डर टू अटेंड आवर स्कूल एट 8 AM। और वो एरिया वॉज ऑल्सो नॉट दैट ईजी, उसमें आपको 20 मिनट पहले वॉक करनी है, और द एरिया वॉज फुल ऑफ गार्बेजेस, देयर वर नो ड्रेनेज सिस्टम, देयर वर नो इलेक्ट्रिसिटी। मुझे अच्छे से याद है कि चारों तरफ गार्बेज पड़ा हुआ है, मेरे भाई ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है, वो मुझे गार्बेजेस पे से जंप करवा रहे हैं। पहले तो मुझे क्रॉस करना नहीं आता था कि मैं इस रास्ते को कैसे क्रॉस करूं। चारों तरफ डॉग्स हैं और मुझे डर भी लगता था। मैं अपने भाई के साथ जाती थी, उनका हाथ पकड़ के उस गार्बेजेस को क्रॉस कर रही हूँ, अपना यूनिफॉर्म को प्रोटेक्ट कर रही हूँ किसी तरीके से वो गंदा ना हो जाए, क्योंकि मुझे क्लास में जाना है। और जब मैं क्लास में जा रही हूँ तो देयर वर नो इलेक्ट्रिसिटी इन दैट एरिया। तो उस गर्मी में हम स्वेटिंग कर रहे हैं, हम बैठे हुए हैं, देयर वर नो फैंस, देयर वर नो लाइट्स, और हम उस गर्मी के अंदर अपनी क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। और हम क्या करते थे, अपने विंडोज़ को ओपन कर लिया करते थे कि वहाँ से कुछ हवा आएगी तो एटलीस्ट वी कैन स्टडी। क्लास हो गई, ऑफिस की स्कूल की टाइमिंग ख़त्म हो गई, अब फिर वही 20 मिनट लगा के उस गार्बेजेस की स्मेल को बर्दाश्त करते हुए, उस इंडस्ट्रियल एरिया की प्रोडक्ट्स बन रही है उसकी स्मेल को बर्दाश्त करते हुए वापस घर आना है तपती हुई धूप के अंदर। और वो स्मेल मुझे इतनी ज़्यादा अजीब लगती थी कि मैं घर आके कुछ खाने का दिल नहीं करता था। मैं अपनी मदर को कहती थी आई डोंट वांट टू ईट, मुझसे वो स्मेल बर्दाश्त नहीं होती। माई मदर यूज्ड टू से दिस कि टाइम पीरियड गुजर जाएगा। और किसी तरीके से मैट्रिक कंप्लीट हुआ और मैंने अच्छे मार्क्स के साथ विद A grades आई हैव कंप्लीटेड माई मैट्रिकुलेशन। दैट इट वाज द टाइम फॉर अ हाई कॉलेज। हाई कॉलेज के लिए इतनी अवेयरनेस नहीं थी कहाँ जा रहे हैं, बिकॉज एज द फर्स्ट गर्ल इन माई फैमिली हु हैव कंप्लीटेड हर मैट्रिकुलेशन। उसके बाद मेरी मैट्रिकुलेशन कंप्लीट हुई, मैं कॉलेज में एंटर हुई। कॉलेज में जाना बिल्कुल ईजी नहीं था। 3 बसेस को चेंज करना है क्योंकि हमारे एरिया के अंदर कोई ट्रांसपोर्ट नहीं है, आपको चिंची लेनी है, 2 बसेस को चेंज करना है, कॉलेज पहुंचना है। सिंस आई वॉज अ करियर ओरिएंटेड गर्ल एंड आई हैड टू चेंज माई फैमिली पोजिशन, आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। देन आई कॉन्टेक्टेड TCF एंड दे हेल्प मी टू टेक द कोचिंग। मैं कोचिंग जाया करती थी, कॉलेज जाया करती थी, वहाँ से कोचिंग जाया करती थी, पूरा दिन पढ़ के मैं घर पहुँचा करती थी। इट वॉज अ टाइम जब बहुत बड़ा आउटब्रेक हो गया इलेक्ट्रिसिटी का हमारे एरिया के अंदर। 2-3 महीने तक लाइट नहीं थी। मैं बैठी हुई हूँ, मुझे अपने एग्ज़ाम देने हैं, लाइट नहीं है, किस तरीके से पढ़ूँ।
मेरे फादर का एक छोटा सा कीपैड फ़ोन था, उसकी टॉर्च जला जला कर मैं रातों को बैठ के पढ़ा करती थी कि मुझे टॉप करना है, मुझे अच्छे मार्क्स लेने हैं। और उसकी वजह से मेरी आई साइट काफ़ी वीक हो गई थी, मुझे ग्लासेस लग गए थे उसको पढ़ने की वजह से। बट थैंक्स कि मेरा इंटरमीडिएट कंप्लीट हुआ। ड्यूरिंग माई इंटरमीडिएट आई रिसीव अ कॉल फ्रॉम TCF अलमनाई डेवलपमेंट प्रोग्राम्स दैट आप आएँ यहाँ पर, आपको एक TCF ADP के बारे में बताया जाएगा। बिफोर TCF ADP आई डिडंट नो व्हाट के बिजनेस स्कूल भी होते हैं, कुछ और भी फील्ड्स होती हैं। बिफोर TCF ADP आई डिडंट नो व्हाट इज़ मेडिकल एंड बिफोर मेडिकल और इंजीनियरिंग के बारे में के अलावा मुझे कुछ नहीं पता था। TCF अलमनाई डेवलपमेंट प्रोग्राम अपने स्टूडेंट्स को इनको पढ़ाया जाता है कि किस तरीके से इनरोल्ड हो जाए डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में। जैसे ही मैंने आफ्टर माई इंटरमीडिएट TCF ADP ज्वाइन किया, since my background was pre-medical, so it was difficult for me to get enrolled in university and prepare for the business school. बिज़नेस स्कूल के लिए मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। मैं टेस्ट देती गई, मैं फ़ेल करती गई, मैं टेस्ट देती गई, मैं फ़ेल करती गई। हर यूनिवर्सिटी का टेस्ट मैंने फ़ेल किया है एंड इट वाज टू डिप्रेसिंग मोमेंट फॉर मी कि मेरे सारे, आप कैन यू रियलाइज़ वो मोमेंट जब आपके सारे कुलीग्स बैठे हुए हैं, आपके क्लासमेट्स बैठे हुए हैं, दे आर गेटिंग इनरोल्ड इन टॉप टायर यूनिवर्सिटी, और वो डिप्रेसिंग मोमेंट मुझे याद आता है कि मेरा कहीं हो नहीं रहा। माई फादर यूज टू ड्रॉप मी टू यूनिवर्सिटी। हर बार उनका ये सवाल होता, बेटा आपका एडमिशन हो गया, रिजल्ट आ गया, एंड आई यूज टू से दिस नो टू माई फादर। उसके अलावा मेरे नेबर्स, मेरे रिलेटिव, वो इतना ज़्यादा मेरे पेरेंट्स को प्रेशराइज़ किया करते थे कि आपकी बेटी को तो 3-4 कितना टाइम हो गया है, ऑलमोस्ट 1 साल होने वाला है, ये बातें बनाती है या ये कुछ कर भी रही हैं, या ये कुछ कब होंगी यूनिवर्सिटी में एंटर। इन बातें सुनकर, मेरे पेरेंट्स को प्रेशराइज़ करने वाली बातें सुनकर मैंने बस ये अहद कर लिया था कि नाउ आई जस्ट वांट टू गेट एनरोल्ड इन एनी यूनिवर्सिटी। बस मैं किसी भी यूनिवर्सिटी में बस एंटर हो जाऊँ, बस हो जाऊँ। मुझे अच्छे से याद है मेरा कराची यूनिवर्सिटी का टेस्ट था लास्ट, जो मैंने फ़ेल करके लास्ट मैंने KU का टेस्ट दिया, और मेरे टेस्ट मेरा क्लियर था, बट ड्यू टू द हाई कंपटीशन मेरिट लिस्ट में मेरा फिर से नाम नहीं आया। इट वाज माय लास्ट होप। तो व्हेन आई हर्ड द न्यूज़ दैट आई एम स्टिल नॉट शॉर्ट लिस्टेड फॉर कराची यूनिवर्सिटी टेस्ट, ये खबर मुझ पर बिजली की तरह गिरी, और आई वॉज क्राइंग फ्रॉम इनसाइड दैट हाउ विल आई फेस माई मदर। उनकी मैं चेहरे पर मायूसी वो फिर से नहीं देखना चाहती थी। मेरे फादर की जो सवाल करती हुई नज़रें हैं, मैं उनको कैसे जवाब दूँ। इट वॉज द सैडेस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ व्हेन आई इन्फॉर्म माई मदर। आई क्राइड अ लॉट, आई हग टू माई मदर। इट वॉज अ मोमेंट व्हेन आई रियलाइज दैट माई लाइफ हैज़ एंडेड। मेरे सारे गोल्स, मेरे ऑब्जेक्टिव, मेरी ज़िंदगी का मकसद ख़त्म हो गया, मेरी ज़िंदगी रुक गई है। बिकॉज मुझे तो अपनी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन को चेंज करना था, मुझे तो ज़िंदगी में बहुत आगे जाना था, मुझे तो अपना करियर बनाना था। आई हैड अ लॉट ऑफ ड्रीम्स, बट ड्यू टू दिस आई कैन नॉट बी एबल टू enroll इन गुड यूनिवर्सिटी। हाउ कैन आई बी एबल टू चेंज द कंडीशन ऑफ माई फैमिली। आई क्राइड अ लॉट, मैंने गिव अप कर दिया। उसके साथ साथ इस मुश्किल घड़ी के अंदर भी मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझ पर फेथ नहीं छोड़ा कि यू कैन डू इट। At the same time, I receive a call from TCF Alumni Development Coordinator इम्तियाज़ हुसैन। उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया फ्रॉम द TCF Alumni, जिन्होंने 1-1 साल तक क्लासेस ली हैं। नाउ दे आर इन गुड यूनिवर्सिटी। उन्होंने मुझे समझाया, देयर इज़ ऑलवेज द लास्ट की चेन दैट ओपन योर डोर्स, नेवर गिव अप अगैन। देन आई हैव स्टार्टेड माई गोल अगेन। मैंने अपना मोटो बनाया कि आई कैन डू इट, देयर इज़ नथिंग इम्पॉसिबल if you can try your best। मैंने स्टार्ट किया, मैं पूरी IBA की लाइब्रेरी का मुझे पास दिया गया। मैं 7 days a week पढ़ा करती थी, फ्रॉम 9 to 6 पूरा टाइम अपना IBA लाइब्रेरी में देती थी, एक्सप्लोरिंग डिफरेंट बुक्स, रीडिंग न्यूज़पेपर इन ऑर्डर टू मेक माई इंग्लिश इवन मोर बेटर। पूरा दिन मैंने IBA में लगाया, एंड कैन यू बिलीव जस्ट आफ्टर सेकेंड राउंड आया एंड आई हैव स्टार्टेड गिविंग टेस्ट। मैं टेस्ट देती गई, मैं पास करती गई, मैं टेस्ट देती गई और मैं पास करती गई। एंड मैं रिकॉल कर सकती हूँ, मेरा सबसे पहले रिजल्ट आया था इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट का। उस वक्त आई वॉज आउटसाइड माई होम एंड आई हर्ड द न्यूज़ दैट यू हैव बीन शॉर्ट लिस्टेड फ्रॉम CBM, इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। व्हेन आई हर्ड द न्यूज़ आई स्टार्टेड शिवरिंग।
मुझे जल्दी से अपने घर पहुंचना था, जल्दी से जाके अपने पेरेंट्स को बताना था, उनकी आंखों में वो चमक देखनी थी कि आई हैव बीन शॉर्ट लिस्टेड फॉर CBM। मैंने अपने पेरेंट्स को कॉल की, उनको इन्फॉर्म किया, एंड दिस वाज द बेस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ जब मैंने अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया कि नाउ आई हैव बीन शॉर्ट लिस्टेड फॉर CBM। सो काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट देने के बाद आई प्रेफर्ड ज़ेबिस्ट, और ज़ेबिस्ट से मैंने BBA स्टार्ट किया। This was not the end of my journey. Basically, it was the start of my journey when I enrolled in Zebist. Because Zebist, मुझे पहुंचने के लिए अपने घर से 2 घंटे का रास्ता तय करना था डेली। Zebist मेरे घर से इतना दूर है, मेरा घर है हाईवे पर, Zebist क्लिफ्टन पर है, मुझे 2 घंटे ट्रैवलिंग करना है, बसों में चढ़ना है, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर सारी ख़वातीन हैं, बस में बैठने की जगह नहीं है, मुझे धक्के लग रहे हैं, मेरी कपड़ों की प्रेसिंग ख़राब हो रही है, मुझे 2 घंटे ट्रैवल करके यूनिवर्सिटी पहुंचना है, अपने आप को बेहतर करना है, एनर्जी डेवलप करनी है, फिर वहाँ जाके अपने कोमेट से compete करना है। दे आर फ्रॉम द गुड बैकग्राउंड, दे आर फ्रॉम द हायर मिडिल क्लास फैमिली, दे आर फ्रॉम द गुड स्कूल, मुझे वहाँ जाके अपने आप को पे मनवाना है। So it was a difficult time for my life, but I never give up. उसके साथ साथ I didn't have the laptop, I didn't have the computer system in my home. क्योंकि I am the first girl जो यूनिवर्सिटी में enrolled हुई है, मेरे घर में कोई कंप्यूटर सिस्टम नहीं था। I used to work on my cell phone, मैंने YouTube से सीखा, मैंने सेल फोन पर different apps डाउनलोड किए to make my assignment. I used to go in my computer labs अपने spare time में। सम टाइम ऐसा हुआ करता था कि मेरी क्लास नहीं है बट मुझे असाइनमेंट बनाना है, मेरे घर में सिस्टम नहीं है, मैं 2 घंटे की ट्रैवलिंग करके जस्ट यूनिवर्सिटी जा रही हूँ, अपने असाइनमेंट बना रही हूँ लैब में बैठ के, फिर मैं वापस घर आ रही हूँ। दिस वाज द टाइम पीरियड। सम टाइम ऐसा होता था कि मेरे फादर मुझे कुछ एक स्पेसिफिक अमाउंट दे दिया करते थे कि आपने जो है इस अमाउंट से खर्चा करना है अपना, और पॉकेट मनी भी है, उस पॉकेट मनी से मैं अपने प्रिंट करवा लिया करती थी असाइनमेंट, और पूरा दिन मैं भूखी रहा करती थी एंड अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म नहीं करती थी कि मैंने प्रिंट करवाया है, सो दैट उनके ऊपर कोई बर्डन ना आए। किसी तरीके से मैंने अपने आप को इनरोल्ड किया, अपने आप कम्पीट किया और डिफरेंट सोसाइटीज़ में इन्वॉल्व हुई। जब इसमें रहते हुए मुझे अपने आप को बेहतर करना था। ओके, सो मेरा BBA कंप्लीट हो गया इसी तरीके से, एंड आफ्टर माई BBA आई स्टार्टेड अप्लाइंग फॉर द डिफरेंट जॉब्स। मैंने काफ़ी जॉब से अप्लाई किया, मेरा नहीं हो रहा था, बहुत अप्लाई किया। एट द लास्ट आई रिसीव अ कॉल फ्रॉम स्टैंड चार्टर्ड बैंक दैट फॉर माई इंटरव्यू। मैंने फर्स्ट इंटरव्यू दिया, मुझे सेकेंड कॉल आई एंड आई वॉज सरप्राइज कि आई डिडंट हैव एनी इंटर्नशिप एक्सपीरियंस। मेरे चांसेस बहुत लो थे सिलेक्शन के, but still they hired me as a permanent employee. So it was the happiest moment of my life that I'm making my parents feel proud. Currently I'm doing my MBA from Zebist Karachi. Along with this, I'm doing a job in Standard Chartered Bank as a corporate commercial and institutional banking department, as a specialist control process in governance. And in 5 years, I want to become a relationship manager, and then the director, the team lead, the regional head, and so on. What I like about my workplace is its culture and its workforce diversity. Ladies and gentlemen, I want to give a message that poverty and limited resource is not a reason to surrender. If you have something, if you have a passion and discipline to achieve something, you can cross any hurdle that comes into your way. So this is me, Hifza Murtaza, from a TCF students to a proud TCF alumni. Thank you so much. Thank you, Hifza, for sharing your story with us, and thank you for your courage. प्रसून जोशी की एक नज़म है, शायद किसी गाने में भी आपने सुनी हो। खोलो खोलो दरवाजे, पर्दे करो किनारे, खूंटे से बंधी है हवा, मिल के छुड़ाओ सारे। आ जाओ पतंग लेके, अपने ही रंग लेके, आसमां का शामियाना आज हमें है सजाना। क्यों इस कदर हैरान तू, मौसम का है मेहमान तू,
दुनिया सजी तेरे लिए, खुद को ज़रा पहचान तू। तू धूप है छम से बिखर, तू है नदी ओ बेखबर। बह चल कहीं उड़ चल कहीं, दिल खुश जहाँ, तेरी तो मंजिल है वहीं। तुझ में अगर प्यास है, बारिश का घर भी पास है। रोके तुझे कोई क्यों भला, संग संग तेरे आकाश है। तू धूप है छम से बिखर, तू है नदी ओ बेखबर। बह चल कहीं उड़ चल कहीं, दिल खुश जहाँ, तेरी तो मंजिल है वहीं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम खुबैब अहमद हिंगोरो है और मेरा ताल्लुक़ कराची की कच्ची आबादी से है, which is also known as the most dangerous neighborhood not just in Karachi but also in Pakistan, known as Liari. Is it better now? Better? I'm sorry guys. Yeah, so I was telling that I belong to Liari, which is known as the most dangerous neighborhood not just in Karachi but also in Pakistan. Before I talk about my family background, I just want to give you guys the brief overview how I live in Liari or how the people of Liari live. So I think there are around 16 million people in Karachi, and if you ask any of them about Liari, there are two most prevalent things. Sahi hai? So I think there are 16 million people living in Karachi, and if you ask any of them about Liari, there are two most prevalent things that you're going to hear, which are internal gang wars and sports, among other things as well, like violence and drugs. Liari's, like 90% of Liari's population are living on daily wages, and it's also a central hub to a certain political party. So that party used to use Liari's people for certain things like target killings and assassinations. And since it was a easy money and like उनको शौर नहीं होता था कि क्या सही है क्या गलत है, जो लियारी के लोग थे वो इन कामों में आगे होते थे. So there were like many gangs. Liari is also a diverse, उसमें बहुत सारी communities हैं. So every community has their own area and they are connected with the narrow streets. I still remember it was 2013, or I was hanging out with my friends, and like there were 20 to 25 people storm into the streets. There were sharpshooters firing straight. And in that incident, like there were 30 to 35 casualties. And I was hanging out with my friends, and my friend was like sitting next to me, and he got shot at the neck, and he passed away at that very moment. And these incidents were like normal for us. Like we used to hear in news that daily 5 to 6 people got killed. It was normal for us. So this was Liari. And like it got back to like 8 to 10 years ago, the Liari was all like that. As I said, Liari is a slum, and like families of 10 to 15 people living in like 2 rooms apartment, and similar situation was with me. I have like 2 brothers and 1 sister. So, but there was a fortunate incident for me as well that like 8 kilometer distance पे we had TCF school, and somehow my mother got to know about TCF, तो उन्होंने मेरे भाई को एडमिशन दिलवा दिया. तो एक चेंज चलता है, तो भाई ने TCF से पढ़ा और मैंने भी TCF से स्टार्ट किया. Somehow I graduated with TCF along with all these events with really good grades. अब कॉलेज में जाना था, I had like really good grades. I can easily at that time TCF did not have high school or college which they have now. तो I graduated in 2013. तब TCF का कोई कॉलेज नहीं था. अब ये हुआ कि अब किसी कॉलेज में जाना है और किसी प्राइवेट गुड कॉलेज में जाना है. उस टाइम my financial condition did not allow me to go for private college, so I opted for government college. And we know the government college की जो they do not have a quality education. अब तो एक ऑप्शन ये था कि प्राइवेट ट्यूशन्स ले लेते. अब लियारी की फिर से कंडीशन है क्योंकि 2013 है, वही हालात हैं, तो प्राइवेट ट्यूशन्स के भी बाहर नहीं जा सकता. तो आखिरी ऑप्शन ये है कि घर पे पढ़ना है. अब घर पे पढ़ना है, वहाँ पे भी अदर फैक्टर्स थे, लाइक आई डिड नॉट हैव लैपटॉप, आई डिड नॉट हैव कंप्यूटर कि मैं दूसरी रिसोर्सेज से पढ़ सकता. सो दीज फैक्टर्स अफेक्टेड माई स्टडी. तो मैंने लाइक बिल्कुल एच पे स्कोर किया, स्कोर लाइक 60%. और ये बेसिक क्राइटेरिया होता है कि यूनिवर्सिटी एडमिशन के लिए लाइक आपको टेस्ट देने के लिए. तो अगेन TCF प्लेड इस पार्ट. TCF हैड दिस ADP प्रोग्राम जो उन्होंने पूरा समझाया उन्होंने. एंड ADP प्रोग्राम बिल्कुल स्टार्ट हुआ था. आई वाज द लकी वन कि मैं तब तक था. उन्होंने पहला स्टार्ट किया था. आई वाज द आई थिंक फर्स्ट और सेकंड बैच. जब मुझे ADP से कॉल आया, इट वाज नज़ीम हुसैन. उन्होंने मुझे कॉल किया कि ADP के लिए. नदीम वाज आल्सो अ फ्रेंड ऑफ माय ब्रदर. दे वेंट टू लम्स टुगेदर फॉर NOP. तो मेरा भाई भी उनको जानता था और इसी तरीके से नदीम भी मुझे जानते थे, और नदीम का भाई मेरा दोस्त है, तो हम कनेक्टेड हैं सारे.
तो समहाउ ADP में मैं पहुंच गया. अब ये है कि वहाँ पे सबसे अच्छा इंसिडेंट ये हुआ कि मुझे वहाँ पे मोहम्मद तला अंसारी मिले. ही वॉज माई बेस्ट मैन. जो उस टाइम मुझे सिर्फ यूनिवर्सिटी का पता था. अब यूनिवर्सिटी में जाना है, मुझे डिग्री नहीं पता थी कौन से करना है. इट वाज लाइक आई वाज गोइंग विद द फ्लो. मुझे बस पढ़ना है. अब मुझे नहीं पता क्या करना है, मुझे क्या मेरा क्या इंटरेस्ट है. मुझे सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ में जाना है. अब मैं IB में चला गया, मुझे नहीं पता क्या करना है. तला वॉज देयर. तला ही वॉज अ जीनियस गाय. मैंने उस जैसा जीनियस बंदा अभी तक कभी भी नहीं, किसी को भी नहीं देखा. उसको पता है कि उसको लाइफ में क्या करना है. ही वॉज एंटरप्रेन्योर माइंड. उसको पता था क्या करना है. और मुझे सिर्फ IB भी जाना था सिर्फ उस वजह से, क्योंकि हम थोड़े से वी क्लिक्ड रियली वेल. हम दोनों थोड़े से अरसे में बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे. तो समहाउ तला ने फर्स्ट अटैम्प्ट में IDBI क्लियर कर लिया और मैंने फर्स्ट में नहीं किया. लाइक मैं 0.5 मार्क्स से रह गया. दूसरी बार अटैम्प्ट किया 1% से रह गया. तो IBA नहीं हो रहा था. आई थिंक गॉड हैज़ प्लान समथिंग फॉर मी. तो मैंने फिर, मुझे टॉप यूनिवर्सिटी में आना था. इतना पता है कि करना है सबसे अच्छा करना है, किसी और यूनिवर्सिटी में नहीं आना. तो मैंने फिर हबीब के लिए ट्राई किया. ईजीली गॉट इनटू हबीब और इंटरव्यू क्लियर किया बहुत अच्छे से. अब ये है कि बिल्कुल एज पे हैं तो 100% स्कॉलरशिप भी नहीं मिल सकती. तो बिकॉज ऑफ माई टेस्ट एंड इंटरव्यू आई गॉट 50% स्कॉलरशिप फ्रॉम हबीब. अब ये कि 50% भी देना बहुत मुश्किल है, बिकॉज इट इज़ मोस्ट एक्सपेंसिव यूनिवर्सिटीज इन पाकिस्तान, वन ऑफ द एक्सपेंसिव. अब ये है कि 50% कहाँ से लेना. अगेन TCF डिड इट्स पार्ट. TCF की जैसा आई गॉट 100% स्कॉलरशिप फ्रॉम हबीब. अब यहाँ तक तो पहुँच गए. अब हबीब आ गया. अब हबीब में, क्योंकि हबीब वही सिमिलर सिचुएशन है हमारी कि हमारा घर कहाँ पे है. हबीब में आना है 30 किलोमीटर्स दूर है. रोज़ 60 किलोमीटर्स की जर्नी है. वो अलग डिस्कशन है. तो हबीब में तो आ गए. अब हबीब बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस पे था. तो हबीब में कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं था जहाँ से डिफरेंट बैकग्राउंड से आते थे. तो सब के टॉप लीड स्कूल से लाइक निक्सर, LICM, KGS, सब वहाँ से बच्चे होते थे. कोई मतलब बुरी बात नहीं थी, सब अच्छे बच्चे थे. लेकिन मसला ये था कि मैं बिल्कुल उर्दू बैकग्राउंड से आया था. मेरा सबसे इशू ये था कि मुझे कम्युनिकेशन बहुत मसला होता था. मैं सोशलाइज नहीं कर सकता था. अब लाइक इमेजिन कि मैं घर से लंच लेके जा रहा हूँ, मैं हबीब में नहीं खा रहा. मुझे इतना इनसिक्योर होता था कि मैं हबीब में नहीं खा रहा. मैं लंच बाहर लेके जाता था, एक ढाबा होता था, मैं वहाँ पे खाता था. आई वॉज दैट मच इनसिक्योर. अब फिर ये होता था कि आई स्टिल रिमेंबर कि मेरी फ्राइडे को सिर्फ 2 क्लासेस होती थी. एक सुबह होती थी 8:30 बजे और एक शाम में 5:30 बजे. अब ये है कि मैं इतने देर में घर भी नहीं जा सकता क्योंकि बहुत दूर है और कौन बस से जाके वापसी है. तो मैं क्या करता, क्यों ना मेरे दोस्त भी नहीं था, तो मैं जाता था तलहा के पास IBA हॉस्टल में. तलहा यूज्ड टू लिव इन IBA हॉस्टल. तो मैं तलहा के साथ पूरा दिन स्पेंड करता था और फिर मैं यहाँ पे आता था. इसी तरीके से फर्स्ट सेमेस्टर गुजर गया. माई GPA गॉट अफेक्टेड. आई लाइक स्कोर एवरेज, और एवरेज स्कोर नहीं करना था, हमेशा आगे ही बढ़ना था. तो तलहा ने फिर मुझे यहाँ पे समझाया कि यार इस तरीके से नहीं करना, करना है कुछ ना कुछ. जब सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट हुआ तो यहाँ से फिर लियारी का पार्ट था कि लियारी इज़ रियली नोन फॉर स्पोर्ट्स. तो मैं बचपन से फुटबॉल खेलता हूँ. तो मैंने फिर यूनिवर्सिटी में फ़ुटबॉल खेलना स्टार्ट की और आई गॉट टू हबीब यूनिवर्सिटीज़ फुटसॉल टीम. वहाँ से मैंने कुछ दोस्त बनाए. आई वाज स्किनी बैक देन. फिर मैंने जिम स्टार्ट किया. आई थिंक आई हैव एब्स नाउ. फिर आई गॉट इनटू स्विमिंग. मैंने सारी एक्टिविटीज़ यहाँ से की. इस तरीके से मैंने दोस्त बनाना स्टार्ट किए और वही तलहा मेरा, हम दोनों साथ होते थे, दोस्त बनाए. अब मेरा जो माइंड तलहा से ये मिल गया कि एंटरप्रेन्योरशिप में कुछ करना है. और फिर मैंने फर्स्ट इंटर्नशिप की, क्योंकि उस टाइम कराची इलेक्ट्रिक और फर्स्ट ईयर में इंटर्नशिप मिलना बहुत मुश्किल था. उस टाइम कराची इलेक्ट्रिक ने प्रोग्राम इंटर्नशिप को लॉन्च किया. हबीब से सिर्फ 10 बच्चे सेलेक्ट हुए एंड आई वाज वन ऑफ देम. फिर से उस इंटर्नशिप से ये पता चला कि यार क्योंकि आई ऑल्सो फॉरगॉट टू टेल यू कि मैंने हबीब से मेजर किया था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग. मैंने माइनर इन कंप्यूटर साइंस. अब मैंने माइनर क्यों था कंप्यूटर साइंस में, क्योंकि मैं इंटर्नशिप करके आया तो मुझे पता चलेगा ये मुझे नहीं करना, इलेक्ट्रिकल नहीं करना, क्योंकि दैट एक्सपीरियंस कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस टॉट मी के कुछ चीज़ें आपको नहीं करनी. मुझे मतलब समझ नहीं आ रहा था. आई डिड नॉट एंजॉय. तो अब सेकंड ईयर से मैंने माइनर स्टार्ट किया कंप्यूटर साइंस में. आई वाज डूइंग मेजर इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, आल्सो इन माइनर इन कंप्यूटर साइंस. तो आई हैड लाइक 22 क्रेडिट आवर्स पर सेमेस्टर, along with I also doing playing football, playing going to gym and swimming. सब साथ चल रहा है. I was enjoying. Second year था and my friend Talha suddenly passed away. Like just imagine कि आपके एक दोस्त है जो रोज़ आपके साथ है और he passed away suddenly. अब that moment was a turning point for me. अब मुझे अपने सिर्फ तलहा के लिए, क्योंकि उसका एंटरप्रेन्योरल माइंड था, मुझे कॉर्पोरेट जॉब नहीं करनी थी. अब मेरा माइंड बन गया कि मुझे जॉब नहीं करनी, मुझे तलहा के ड्रीम को लेकर चलना है, मुझे एंटरप्रेन्योरशिप करनी है, विच ऑल्सो आई एंजॉय. मैंने वहाँ से स्टार्ट किया पढ़ना. आई स्कोर्ड हैवी सेमेस्टर, गुड GPA, सबसे आगे रहना है.
फिर थर्ड ईयर में US काउंट स्टेट का फर्स्ट इंटर्नशिप प्रोग्राम हुआ, सारे कराची से 10 बच्चे थे, 6 फ्रॉम IBA, आई वॉज वन ऑफ देम। वहाँ से फिर when I graduated from Habib, अब ये है कि मुझे पता था मुझे जॉब नहीं करनी, आई कैन ईजिली, मतलब मैंने ट्राई किया था, इंटरव्यू करा, जॉब मिल गई, लेकिन मुझे नहीं करनी थी। अब ये है कि कुछ अपना वेंचर करना है, तो उसके लिए आपको कैपिटल चाहिए। अब कैपिटल कहाँ से लाना है, लोन भी नहीं ले सकते। तो आई स्टार्टेड गिविंग माई सर्विसेज लाइक डूइंग फ्रीलांसिंग। आई यूज्ड टू मेक सिमुलेटर गेम्स लाइक 2D सिमुलेटर गेम्स यूजिंग, आई वाज गुड एट कोडिंग, तो मैं सिमुलेटर गेम्स बनाता था फॉर डिफरेंट क्लाइंट्स। देन आई हैड क्लाइंट्स फ्रॉम US, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। मैंने पूरी अपनी टीम बना ली, पूरी फ्रीलांसिंग करता था मैं, अच्छा खासा बिजनेस हो गया था। अब ये कि सर्विस बेस्ड बिजनेस था, मुझे आई डिड नॉट एंजॉय, मुझे छोड़ना था ये। तो लकीली आई गॉट अगेन कि मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली। मैंने कहीं अप्लाई नहीं किया जॉब के लिए, मुझे पता था मुझे कॉर्पोरेट वाला डिड नॉट एंजॉय, मुझे स्टार्टअप में कुछ करना था। तो लिंक्डइन से मुझे एक अपॉर्चुनिटी आई फॉर सैन फ्रांसिस्को बेस्ड स्टार्टअप। इट्स अ B2B SaaS स्टार्टअप। वी इट्स अ ग्रोथ इंजन, B2B ग्रोथ इंजन, वी ऑटोमेट आउटबाउंड। मैंने एंट्री लेवल पोजीशन पे ज्वाइन किया था वहाँ पे। नाउ आई वर्क डायरेक्टली विद द CEO। आई हैव ऑनबोर्डेड कंपनीज लाइक मेटा फॉर देयर प्रोडक्ट कस्टमर। आई हैव ऑनबोर्डेड कंपनीज लाइक गार्टनर। सो I'm still working there, और also to satisfy my entrepreneurial spirit, मैंने एक business भी start किया हुआ है। We export leather goods to Australia. It's still in initial stages, but we have registered our company in Australia. So now the goal is to expand that business and give back to community, give back to TCF in any way I can. Thank you, Khubaib, for sharing your life with us. फैज़ साहब की नज़में। मेरा दर्द नगमा बेसदा, मेरी ज़ात ज़र्रा बेनिशा। मेरे दर्द को जो ज़ुबां मिले, मुझे अपना नामो निशा मिले। मेरी ज़ात को जो निशा मिले, मुझे राज़ नज़्म जहाँ मिले। जो मुझे ये राज़ निहा मिले, मेरी खामोशी को बयां मिले। मुझे कायनात की सरवरी, मुझे दौलते दो जहां मिले। Assalamualaikum guys, this is Aisha Hussain. I'm from बल्ले टाउन सईदाबाद KMR के कैंपस है ख्वाजा मोहम्मद अब्दुर्रब। 2016 में मैंने जो है अपना मैट्रिकुलेशन कंप्लीट किया है, और जो है इसी साथ मैं आपको सब कुछ अपने बारे में बताती चलती हूँ। Is it good now? Great. जहाँ तक फैमिली की बात है तो सिंधी कम्युनिटी से मेरा ताल्लुक़ है, और अगर उनको आप ज़्यादा एलेबरेट करें तो कुछ इस तरीके से दिखता है हमारी सोसाइटी के वहाँ पे सिर्फ प्रमोट किया जाता है वहाँ के बेटों को, बेटियों को प्रमोट नहीं किया जाता। तो अगर घर में देखा जाए तो एक जॉइंट फैमिली होती है, और जो है वहाँ की ख़वातीन आपको ऑल द टाइम जो है घर का काम करती हुई मिलेंगी, कभी भी वो पढ़ाई करती हुई ज़्यादा नज़र नहीं आएंगी। इवेंचुअली मेरी अम्मा जो हैं वो बाहर से आई थी ख़ानदान में, तो उन्होंने मैट्रिकुलेशन किया हुआ था। अब हम उनकी औलादें हैं, तो जो है उनका शौक़ था कि भाई एटलीस्ट मेरी बेटी पढ़ ले। वैसे स्टार्टिंग में परमिशन खासी मिली नहीं, सिंधी कम्युनिटी थी, तो ये है कि सम हाउ अम्मा गॉट टू एंड अप लाइक कि जो है एटलीस्ट मदरसा पढ़ने दें, और बाकी बच्चों को भी मदरसा ज़रूर पढ़ा दें कि इट्स नेसेसरी कि कुरान आना चाहिए आप सबको। तो अब्बा मान गए, और वी एंडेड अप इन एस मदरसा, क्योंकि बहन भाई बड़े थे मुझसे, तो उनका मदरसा जल्दी ख़त्म हो गया। मैं छोटी थी तो मैं पीछे रह गई, और अब अकेला जो है वो मदरसा भेजा जा नहीं सकता, तो मदरसा छुड़वा दिया गया। हुआ ये कि समहाउ फिर अम्मा को पता लगा कि भाई इलाके में ही कॉर्नर में जो है वो TCF का स्कूल है, अगर आपको डलवाना है बच्ची को तो वहाँ डलवा दें। ये कि इजी एक्सेस होगा कि मैं ख़ुद से भी जा सकती हूँ और आ सकती हूँ। इट्स अ सेफ़ एरिया, काइंड ऑफ पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के बिल्कुल करीब में ही है, तो उन्होंने फिर अलाउ कर दिया बाबा ने। स्कूल क्योंकि पहले कभी अकेले जाने की आदत हुआ नहीं करती थी, तो
पहला दिन हुआ जब मेरा, तो मैं इंटर हुई स्कूल में, तो हमारी एक प्रिंसिपल थी विद अ ग्रेट ऑब हेयर कट थी, वो लाइक 6.7, आई लव दैट वुमन। मुझे नाम नहीं याद उनका ऑब्वियसली, बट एवरी सिंगल टाइम आई इमेजिन हर लाइक कूल, वाओ। किसी तरीके से स्कूल जो है, स्कूलिंग ख़त्म हुई लड़ते झगड़ते, क्योंकि ख़ानदान में कोई और पढ़ नहीं रहा था, एक अकेली आयशा ही पढ़ रही थी। उसके ऊपर मेरे मसाइल बहुत ज़्यादा थे कि मुझे लड़कों वाले शौक़ हैं, मुझे क्रिकेट खेलना होता था, मुझे किक बॉक्सिंग करनी होती थी, मुझे जिमनास्टिक्स करनी होती थी। घर में कोई और कर नहीं रहा होता था, बाबा क्योंकि पुलिस में थे तो वो भाइयों को करवा रहे होते थे, तो मैं देखती थी और फिर मेरा भी दिल करता था कि यार मुझे भी करना है। बट फिर अम्मा जो है कि वो मुझे ही शिल होल्ड मी बैक, नहीं अच्छा नहीं लगता, लोग क्या कहेंगे। ठीक है भाई, फिर छोड़ दिया। आई स्टिल रिमेंबर जब हम गली में खेल रहे होते थे क्रिकेट, तो हम बाहर जो है ना गली के कोने पे किसी एक दोस्त को खड़ा करते थे कि देखना बाबा आ नहीं जाए, जैसे ही बाबा आए इशारा कर देना, हम सब घर में भाग जाएंगे। तो इस तरीके से बचपन गुजरा। इंटरमीडिएट मतलब मैट्रिकुलेशन ख़त्म हुआ हमारा, तो फिर नॉर्मली ये होता है कि 15 to 16 उम्र जब हमारी एज होती है तो ख़ानदान में शादी करना जो है वो स्टार्ट कर दी जाती है। मुझे शादी करनी नहीं थी क्योंकि मैंने आसपास रिजल्ट्स देख लिए थे शादी के। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं करनी, करनी है, बट सब कुछ स्टेबल करके फिर। तो आई वांट टू बी अ वुमन जहाँ चीज़ें उसे मैनेज करना आसान हो, और जो है जब मुझे कोई चीज़ चाहिए हो तो मुझे परेशानी नहीं हो हर एक चीज़ के लिए। जब टाइम आया कि भाई मैट्रिक ख़त्म हो गई, अब शादी कराने का टाइम है, तो अम्मा ने बोला कि भाई क्या चाह रही हैं आप? तो मतलब मैं तो नहीं चाह रही ये करना, ये है कि यू हैव टू पुश इट बैक, लाइक आई कांट हैंडल इट राइट नाउ। लाइक ठीक है, सही है, देखते हैं। तो अभी उस वक्त इंटरमीडिएट का प्लान तो था मेरा, बट मुझे ये नहीं पता था कि मैंने करना क्या है। बट मुझे बस ये पता था कि मैंने पढ़ना है आगे, क्योंकि मेरी पढ़ाई यहाँ पे ख़त्म नहीं होनी। इतने में स्कूल में अनाउंसमेंट हुई कि TCF कॉलेज एक नया प्रोजेक्ट है, तो आप लोगों को अगर वो एक्सप्लोर करना है तो आपको ज़रूर एक्सप्लोर करना चाहिए आपके इंटरमीडिएट के लिए। लाइक हमने बोला ठीक है, हम ज़रूर करेंगे। घर पे मैंने नहीं बताया कि मैं अपनी इंटरमीडिएट की स्टडीज़ के लिए जो है वो अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि अगर मैं बताती तो फिर अम्मा जो है गुस्सा हो जाती, बाबा को पता लगता और फिर डांट पड़ती, और ऑब्वियसली फिर जब डांट पड़ती तो पूरे ख़ानदान वालों को पता लगता मैंने ये हरकत करी है। हुआ ये कि किसी तरीके से मैंने टेस्ट दिया, मेरा टेस्ट क्लियर हो गया। मैंने जो है अपना जो हमारा बूट कैंप था उसी दौर का वो मैंने दिया, मैं उसमें भी क्लियर हो गई। एक दिन ये था कि जो है मैं अपने बाबा के सामने शाम में खड़ी हुई थी और जो है शहरियार इनायत की कॉल आती है मेरे बाबा के फ़ोन पे। तो वो बोल रहे हैं कि आपकी बच्ची ने टेस्ट दिया है और वो क्लियर हो गई है, तो क्या आप उन्हें प्लीज़ कॉलेज आने की इजाज़त देंगे? पहले तो बाबा ने मुझे एक लुक दिया, इसने ये किया कब है? देन ही आस्क्ड कि आपको जाना है? लाइक जी मुझे जाना है। फिर उन्होंने मुझे किसी तरीके से परमिशन दी। शाम को अम्मा से गुफ्तगू हो रही थी, तो उन्होंने बोला कि ठीक है तुम जा तो रही हो कॉलेज, बस एक चीज़ का ख्याल रखना आयशा, मुझे कभी भी कोई ख़बर मिली तो वो तुम्हारा आखिरी दिन होगा। लाइक तो शर्त ये थी मेरी पढ़ाई की कि मुझे घर के भी सारे काम आने चाहिए, मुझे बाहर के भी सारे काम आने चाहिए, एंड आई शुड बी बेस्ट एट माई स्टडीज़ एज वेल, वरना तो अल्लाह हाफ़िज़। टाइम गुजरता गया। ईज़ी अच्छी चीज़ सबसे ज़्यादा मेरे लिए ये थी कि वो सारे मसाइल जो अम्मा अब्बा को खौफ देते हैं कि भाई बच्ची ट्रांसपोर्टेशन जो है वो कॉस्ट लगेगी और जो है आना जाना होगा, रास्ते सेफ़ नहीं है वगैरह वगैरह, तो उस सारी चीज़ों से TCF ने कॉलेज ने हमें निकाल लिया था, क्योंकि ट्रांसपोर्ट उन्होंने ऑलरेडी हमें दी हुई थी। कोचिंग सेंटर की भी हमें ज़्यादा टेंशन थी नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली इट्स अ लॉन्ग पीरियड होल डे, तो जितनी भी एक्टिविटीज़ होती थी वो वहाँ पे हमारी हो जाया करती थी। टाइम गुजरता गया, इंटरमीडिएट के बोर्ड एग्ज़ाम्स करीब आने लगे। तो एक दिन हुआ ये कि मैं जब कॉलेज से घर पे गई तो मेरी अम्मा काफ़ी गुस्से में थी। अंदाज़ा ये हुआ मुझे कि मेरी भाभी ने उनसे बात की थी कि अपनी बेटी को ज़रा संभालें। तो अम्मा वाज लाइक कि
तुम बाहर घूमती रहती हो, तुम इतनी देर से घर पे वापस आती हो, इतनी देर का कॉलेज है तुम्हारा, पता नहीं क्या करती रहती हो. तो शी वॉज अ लॉट अपसेट एट मी. लाइक ठीक है, सही है. और द फीलिंग वॉज लाइक कि वट एवर आई एम डूइंग इज़ फॉर यू एंड फॉर माई सिस्टर्स. और नाउ शी डोंट हैव मोर फेथ इन मी. ओके, सही है. अगले दिन मेरा केमिस्ट्री का बोर्ड एग्ज़ाम है, इंटरमीडिएट का फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम. मैं एग्ज़ाम हॉल में गई, मैं एग्ज़ाम कर रही थी और करते 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 आई डोंट नो कैसे मैंने अपना एग्ज़ाम आधे में ही छोड़ दिया. और मैंने अपना एग्ज़ाम किया ही नहीं, क्योंकि मुझे अब वो करना ही नहीं है. मेरी दोस्त सामने बैठी है मेरे और बोल रही हैं कि क्या हुआ, क्यों नहीं करी, लिखो, नहीं आ रहा तो मुझसे पूछो. लेकिन नहीं, मुझे करना ही नहीं है. लेकिन मुझे करना ही नहीं है. इन्विजिलेटर आई वहाँ की, बेटा क्या हुआ, क्यों नहीं लिख रही हूँ. लेकिन मुझे नहीं लिखना, बस मुझे बाहर भेजें यहाँ से. आई वेंट आउट. वो दिन गुजरा किसी तरीके से. अगले दिन हम कॉलेज में आए, क्योंकि मुझे ये पता चला कि एक एग्ज़ाम तो ऑब्वियसली मैंने छोड़ दिया, तो अब मैं फ़ेल हो गई हूँ और अब मेरे घर वालों को पता लग जाएगा तो वो मुझे वैसे ही छुड़वा ही देंगे. तो इट्स बेटर कि मैं खुद जाके ये चीज़ ख़त्म कर दूँ. अब सर हाजिक हुआ करते थे हमारे कॉलेज में. मैं उनके पास गई और मैंने उन्हें बताया कि मुझे अपनी स्टडी कंटिन्यू नहीं करनी है. आई जस्ट वांटेड टू क्विट. लाइक व्हाई? लाइक मैं एग्ज़ाम में ये चीज़ करके आई हूँ और चांसेस आर कि मैं फ़ेल हो जाऊँगी और जो है मेरी सप्ली आनी है और मेरे घर वालों को पता लग जाएगा. दे हैव अ रीज़न टू पुश मी बैक. लाइक कोई मसला नहीं, मत बताओ. मत बताओ, सप्ली आएगी. हम एक काम करते हैं, सप्ली आएगी वो हम नेक्स्ट ईयर दे देंगे, किसी तरीके से आपका इंटरमीडिएट निकल जाएगा. आई ट्रस्टेड हिम बिकॉज ही हैड फेथ इन मी कि भाई मैं कर लूँगी. हमारा इंटरमीडिएट ख़त्म हुआ तो अब एक और डिलेमा ये कि भाई इन्होंने तो बस इंटरमीडिएट की पढ़ाई की बात की थी, अब इन्हें जो है आगे हायर स्टडीज़ भी करनी है. तो क्यों करनी है भाई? मतलब इट्स नीडेड, अब ज़रूरत है मुझे करने की. तो अम्मा को समझाया, फिर बाबा को समझाया. तो बाबा ने बोला अच्छा ठीक है, तुम्हें करनी है तो कर लो, बट ये है कि तुम्हें पता है मैं फाइनेंसेस मैनेज नहीं कर सकता, तो प्लीज़ डोंट आस्क मी फॉर दिस. ओके, आई विल फाइंड द वे. मैं गई, कॉलेज आई, टर्शियरी स्कॉलरशिप्स मिल रही थी हमें, वो हमने अवेल कर ली. बट प्रॉब्लम ये थी कि स्कॉलरशिप्स तो मिल गई, बट अदर एक्सपेंसेस कैसे मैनेज करेंगे. अदर एक्सपेंसेस की जब बात आई तो ऑब्वियसली ट्रांसपोर्ट है मेरे पास, बल्दिया से कईयों बार डेली का आना जाना, और जो है अगर मैं यूनिवर्सिटी पढ़ूंगी तो फिर मैं जॉब नहीं कर सकती, मैं जॉब करूंगी तो मैं यूनिवर्सिटी पढ़ सकती, और मेरे पास दोनों ही ऑप्शन क्विट करने के लिए नहीं थे. तो मैंने 6 महीने का ब्रेक लिया. और जो है मैं ये चीज़ डेली देखती थी कि मेरे बाकी फ्रेंड्स कॉलेज के वो यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई करते थे, टेस्ट प्रिपेयर करते थे, और ऑन द अदर हैंड मैं सुकून से बैठ के चीज़ें सिर्फ देख रही होती थी कि मुझे क्या करना है. लकीली हुआ ये कि मिस इसरा शहाब होती हैं कॉलेज में, उन्होंने मुझे, वो उस वक्त यूनिवर्सिटी एडमिशन्स देख रही थी डिपार्टमेंट वहाँ का, तो उन्होंने मुझे बोला कि आयशा अगर फारिग हो तो मेरे साथ डॉक्यूमेंटेशंस का काम देख लो. लेकिन हाँ क्यों नहीं, वॉलंटियर कर दिया मैंने देख लिया. तो महीना जैसे ही ख़त्म हुआ, रिजल्ट्स वगैरह हमारे आ गए थे, और मैंने अभी तक, मुझे ये नहीं पता था मुझे कौन सी यूनिवर्सिटी जाना है और कौन सा मैंने सब्जेक्ट रखना है. तो आई गॉट एन ऑफ़र. एक दिन मैं कॉलेज में जो है काम कर रही थी, तो मुझसे पूछा गया कि आयशा आगे के क्या प्लान्स हैं. पूछा किसने? सर ज़ुहैब शेख ने पूछा कि आगे के क्या प्लान्स हैं. मतलब अभी जॉब ढूंढ रहे हैं और जो है फ़िलहाल वॉलंटियर कर रहे हैं. उसके दूसरे एंड पे मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ कि मुझे कौन सी ज़्यादा यूनिवर्सिटी ज़्यादा सूट करेगी मेरे स्केड्यूल के साथ. ठीक है, एक काम, फिर उन्होंने बोला ठीक है एक काम करो, हमारे पास स्टूडेंट लीडर लग जाओ. ठीक, हमारे पास वॉलंटियर कर लो. लाइक मतलब ये क्या होता है? लाइक इट्स लाइक अ रोल मॉडल फॉर अदर स्टूडेंट्स, यू गोना हेल्प देम. ओके, शॉर्ट एक चीज़ मिल गई कि ठीक है अब मेरे पास एक स्टाइपेंड आ जाया करेगी मंथ के एंड पे, जो कि मेरे पास यूनिवर्सिटीज़ के जो अदर एक्सपेंसेस होंगे वो मैनेज हो जाएंगे. बाय द टाइम मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि इकरा यूनिवर्सिटी जो है वो सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी है व्हेन इट कम्स टू स्केड्यूल्स. तो हम अपने टीचर्स भी खुद सेलेक्ट कर सकते हैं, अपनी टाइमिंग्स भी खुद सेलेक्ट करते हैं. तो मेरा स्केड्यूल कुछ इस तरीके से दिखता था कि सुबह में मैं कॉलेज में अपनी सर्विसेज देती थी, 6:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक मेरी क्लासेस होती थी. 9:30 बजे क्लासेस ख़त्म करके और फिर मैंने घर पे वापस जाना होता था, तो मुझे 11:30 हो जाया करते थे घर पहुँचते रात के. अब एक और चीज़ बुरी ये आ गई थी कि अब
ख़वातीन कब से रात में देर से घर पे आने लगी। तो जो है अम्मा काफ़ी अपसेट हुई, बाबा काफ़ी नाराज़ हुए कि भाई हमारी तुम्हारी पढ़ाई की बात हुई थी और तुमने ऐसा तो कभी भी नहीं बोला था कि तुम रात में इतनी देर से आओगे। खैर somehow I made them understand कि भाई this is what I needed right now। और मैंने उनसे परमिशन ली कि भाई आप एटलीस्ट मुझे एक सेमेस्टर की परमिशन दे दें कि मेरा अगर एक सेमेस्टर में कामयाब हो गई, मेरे रिजल्ट्स आ गए और मैंने पास कर लिया तो फिर मैं कंटिन्यू करूँगी, अगर नहीं तो फिर मैं क्विट कर दूँगी। दे वर लाइक ठीक है, सही है, आप देख लें जो आपको समझ में आए। मैंने ख़त्म की चीज़ें और फिर सेमेस्टर गुजरता गया। तो हर रोज़ कुछ इस तरीके का दिन दिख रहा होता था कि जो है सुबह उठते थे, कॉलेज जाते थे, सर्विसेज देते थे, वहाँ से निकल के जो यूनिवर्सिटी जाते थे, पढ़ाई करते थे, शाम में घर पे आते थे रात में। और जब मैं दरवाज़ा खोलती थी अपना तो द कॉन्स्टेंट लाइन अभी तक मेरी जो है वो ये है कि गुड जॉब आयशा, ज़िंदगी का एक और दिन निकाल लिया। और इसी तरीके से वक्त गुजरता जा रहा है और मैंने अभी मेरी डिग्री कंप्लीट होने वाली है, सिर्फ 4 हफ्ते रह गए हैं। आई ओपन अप डोर्स फॉर अदर फीमेल्स एज वेल। पहले जो ख़ानदान के लोग कहते थे कि भाई मत पढ़ाएं, क्या करेंगे पढ़ा के, वगैरह वगैरह वगैरह, नाउ दे से कि भाई आयशा बाजी को देखा है, बिल्कुल वैसा बनना है। लाइक दिस इज़ व्हाट वी डू। करंटली आई एम डूइंग माई बैचलर्स जो चल रहा है, साथ में उसके दूसरे एंड पे आई एम अ फुल टाइम एम्प्लॉय एट मकसद। इट्स एन एडटेक स्टार्टअप एंड they aim to make education accessible for the students as well। बिल्कुल वैसा ही हमेशा अच्छा लगता है एजुकेशन के साथ काम करना, तो यही करते रहेंगे। और थैंक यू सो मच गाइस। आशा ये बताइएगा मकसद में करती क्या है? आप बता रही थी कि 1-2 लोग हैं जो आपके साथ काम करते हैं, वो ज़रा बताइएगा। मकसद में आई एम वर्किंग एज अ पीपल पार्टनर और मेरे पास जो टीम है इट्स ऑफ 75 पीपल। दे आर ऑल एकेडमिक ट्यूटर्स। थैंक यू सो मच। Thank you for sharing your story with us, Aisha. Marianne Williamson लिखती हैं, our deepest fear is not that we are inadequate. Our deepest fear is that we are powerful beyond measure. It is our light, not our darkness, that most frightens us. We ask ourselves, who am I to be brilliant, gorgeous, talented? Actually, who are you not to be? You are a child of God. Your playing small does not serve the world. We are all meant to shine as children do. We were born to make manifest the glory of God that is within us. It's not just in some of us, it's in everyone. And as we let our own light shine, we unconsciously give other people permission to do the same. As we are liberated from our own fear, our presence automatically liberates others. Thank you, sir. Hello. Good afternoon, good evening, or Assalamu alaikum to everyone. अपनी स्टोरी स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू थैंक द लॉर्ड ऑलमाइटी who gave me such a great blessing, because I believe TCF is a blessing for all Pakistanis. TCF is the name of hope for all the Pakistani students. So especially Sir Zuhaib, all the alumni team and Sir Imran. आज मैं रात को ही सोच रहा था कि अपनी स्टोरी को क्या टाइटल दूँ, तो मैंने जब सोचा तो मेरे ज़हन में एक नाम है, आया जी का बेटा, son of a school cleaner. So are you guys ready to listen my story? Okay. So मेरा नाम बॉयज़ लाल है, BOYS वाला बॉयज़ नहीं, BOAZ वाला बॉयज़। इसका लिटरली मतलब है इन फुल स्ट्रेंथ, पूरी ताकत में होना। बिब्लिकल नेम है ये। और अगर इसकी हिस्ट्री की बात करें तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे उनका नाम था बॉयज़। अब
अगर मैं अपने बैकग्राउंड की बात करूं तो मैं लाहौर की ऐसी कम्युनिटी से हूं जो कच्चे घरों में रहते हैं, क्रिश्चियन कम्युनिटी से हूँ, और ऐसी कम्युनिटी जहाँ पे पेरेंट्स जो है वो दोनों मेल एंड फीमेल दोनों काम पे जा रहे हैं। और मेल्स का क्या काम है, उन्होंने सीवरेज सफाई का काम करना है, या वो होटल में सफाई का काम कर रहे हैं, या वो किसी बैंक में सफाई का काम कर रहे हैं। और फीमेल्स का काम क्या है, उन्होंने घरों की सफाई का काम करना है। और अगर वो बेटी है, अगर 12 से 14 साल की बेटी है, वो भी अम्मी के साथ जा रही है सफाई के लिए। तो मेरी पूरी कम्युनिटी का, मेरे पूरे एरिया का यही मामूल था, सफाई के लिए जा रहे हैं। अब पीछे से बच्चे अगर स्कूल जा भी रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, उनको कुछ पता नहीं है। इंक्लूडिंग मी, और मेरे जितने भी दोस्त थे वो स्कूल जाते नहीं थे प्राइमरी में। अब पेरेंट्स काम पे गए हैं, हमने स्कूल से बंक किया हुआ है और हम खेल कूद रहे हैं, और जब पता है छुट्टी हो रही है हम घर आ रहे हैं। अब ये मामूल पूरे उस एरिया का था। अगर मैं अपनी फैमिली की बात करूं तो हमारे घर में 4 कमरे थे और चारों कच्चे कमरे थे, जिनकी छत सरकंडे से और मिट्टी से बनाई गई थी, और चारों कमरों में 4 फैमिलीज़ रह रही हैं। अब एक वॉशरूम है, चारों फैमिलीज़ के लिए एक वॉशरूम है, और उसकी ना तो छत है ना उसका डोर है, सिर्फ पर्दे के लिए कपड़ा लगाया हुआ है। और इस तरह का हाल था कि मानसून में जब बारिशें होती थी सारी सारी रात बैठ के गुजारना पड़ता था। अब गली का पानी, अभी भी अगर आप हमारा घर देखें तो वो हमारी जो मेन गली है उससे तकरीबन 5 या 6 फीट नीचे है। उसकी मेन रीज़न यही है कि अम्मी अब्बू का मेन फोकस स्टडी पे रहा था। तो बारिशों में इस तरह होता था कि गली का सारा पानी जो कि सीवरेज का पानी है, हमारे नेबर्स का पानी सारा, वो हमारे लिविंग रूम से हो के हमारे सहन में आ रहा है। इस तरह का मामूल रहा है। और अगर बारिश हो रही है और छत से पानी आ रहा सारा, तो वो यूनिफॉर्म भी भीग रहा है उससे, किताबें बुक्स सब कुछ, और सुबह वही पहन के स्कूल भी जाना है। इस तरह का मामूल रहा है हमारा। और TCF में मैं कैसे आया, मेरे अब्बू का अब पेशे की बात करते हैं। मेरी भी तकरीबन सारी फैमिली इसी तरह, उनका यही काम था, सफाई का काम। मेरा जो ताया जी है, मेरे जो ताया जी थे वो कोई काम नहीं करते, लेकिन मेरी जो ताया जी हैं वो भी सफाई का काम करते थे। और मेरी जो 2 बड़ी कज़न थी वो भी सफाई का काम करती थी। लेकिन जो मेरे ताया जी हैं वो चोरी का काम करते थे, डकैत थे वो। और इस लेवल के थे कि उनका अखबारों में नाम था, इश्तहारी थे। और तकरीबन ये मामूल 5 से 6 साल रहा है कि हर रोज़ पुलिस आ रही है रात को हमारे घर, दीवारें पिलांग के। और मेरे ताया जी तो घर रहते नहीं थे। अब मेरे अब्बू जी हैं, मेरे चचा जी हैं, अगर कोई भी बड़ा मिला मेल तो वो उनको लेके जाएंगे। अब इस सिलसिले में मेरे अब्बू को भी 1 माह मेरे ताया जी के लिए जेल में रहना पड़ा था। अब मेरे अब्बू जी क्योंकि वो पेंट का काम करते थे, घरों को पेंट का काम करते थे, तो बीमार हुए आज से तकरीबन 30 साल पहले। पता चला कि हेपेटाइटिस है। अब वो धूप में काम नहीं कर पाते, तो फिर मेरी अम्मी को TCF ज्वाइन करना पड़ा। एज अ स्कूल क्लीनर। तो उनको पता था कि हाँ बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, क्योंकि मैं दूसरे स्कूल जाता था। तो फिर मेरी अम्मी ने हमारे 3 भाइयों का एडमिशन TCF में करवा दिया। और जब मेरा TCF में 2nd डिवीज़न में एडमिशन हुआ था, तो टेस्ट के लिए जब टीचर टेस्ट ले रही तो मैंने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि मुझे कुछ आता ही नहीं था। आई वॉज ज़ीरो इन दैट टाइम। तो अब टीचर का ये कहना था कि एटलीस्ट आपको अलिफ बे आती है तो मुझे बताओ, और मेरा जवाब था नो, मुझे नहीं आती। अब प्रिंसिपल, उस वक्त की जो प्रिंसिपल थी, उनका कहना था कि अगर 1 साल बच्चे को देंगे, अगर ये क्लियर कर गया तो मूव करेगा, वरना नहीं। तो अब पहले साल में मेरा इस तरह का मामूल था, सारे टेस्ट हो रहे हैं, 0 मार्क्स आ रहे हैं, होमवर्क नहीं कंप्लीट हो रहा, अम्मी को बातें सुनने को मिल रही हैं। अब मुझे अभी भी याद पड़ता है, मेरी क्लास में 21 बच्चे थे, और अभी फाइनल एग्ज़ाम जब हुए 2nd क्लास के, तो आई वॉज़ एट लास्ट, मैं 21st पोजीशन पे था। अब मेरी अम्मी मेरे सामने ही सफाई कर रही हैं, पूरी क्लास के सामने ही। मेरे डेस्क पे मेरे साथ मेरा दोस्त भी बैठा है, उस पर आके डस्टिंग का काम भी कर रही हैं, मेरे सामने सफाई का काम भी कर रही हैं। और ऊपर से मेरा ये हाल है, मैं पढ़ भी नहीं रहा। तो जब वो सफाई का काम कर रही हैं, तो उस वक्त एक स्टूडेंट की फीलिंग, एक बेटे की फीलिंग
क्या हो गया आप इमेजिन कर सकते हैं। मेरे पास अल्फाज नहीं, मैं किस तरह बताऊँ आपको कि मेरी क्या फीलिंग थी उस वक्त। तो तकरीबन सेकंड और थर्ड क्लास में यही मामूल रहा। अब ये हालात देख के कि अम्मी मेरे सामने सफाई कर रही हैं, ऊपर से बातें सुनने को भी मिल रही हैं, तो उस पॉइंट ने मुझे हिट किया। तो फिर मैंने काम करना स्टार्ट किया, होमवर्क करना स्टार्ट किया, अपना डेली का जो काम था वो याद करना स्टार्ट किया। और मुझे याद पड़ता फोर्थ क्लास में मेरे जो मिड एग्ज़ाम हुए उसमें मेरी थर्ड पोजीशन आई थी। देन आई थिंक कि हाँ मैं भी कर सकता हूँ, अब मुझे ऊपर जाना है, नीचे नहीं आना। तो उस वक्त से फिर मैंने पोजीशन लेना स्टार्ट की। तो अब प्राइमरी स्कूल में फोर्थ क्लास तक मैं रहा, उसके बाद सेकेंडरी स्कूल में आ गया फिफ्थ क्लास से। अब फिफ्थ क्लास से मैंने पोजीशन लेना स्टार्ट की। अब फिफ्थ क्लास से लेकर 7 तक मैं पोजीशन होल्डर तो था, लेकिन इसके साथ साथ ही मैं क्योंकि मेरी अम्मी ने जब स्कूल ज्वाइन किया था उस वक्त उसकी सैलरी थी 1800। शी स्टिल सर्विंग द TCF। हम उन्हें कहते हैं हम 3 भाई ग्रेजुएट हैं, लेकिन हम उसे कहते हैं कि ना करें काम, लेकिन उनका कहना है कि जब तक TCF मुझे रिटायर नहीं करेगा मैं TCF में ही काम करूँगी। तो अब इसमें मुझे अपनी जेब खर्च के लिए पैसे चाहिए होते थे, तो मैंने वेटिंग का काम भी किया। उसके साथ साथ मैं स्नोकर खेलता था, जुआ खेलना मैंने स्टार्ट कर दिया, लेकिन स्टडी मेरी बरकरार थी, मैं पोजीशन होल्डर था। अब वेटरिंग का काम इतना इजी नहीं था। अब मेरी जो टीम थी वेटरिंग की, उसमें एक वाक़या इस तरह का भी हुआ कि एक इवेंट था, लगा रहे थे, टेंट वगैरह लगा रहे थे, उसमें मेरे दोस्त भी थे। अब उस इवेंट में इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से 5 लड़कों की डेथ हुई, जिसमें से मेरा एक दोस्त भी था जिसका नाम वारिस था। लकीली आई वॉज नॉट एट द टाइम, उस इवेंट में मैं नहीं था। अब वेटरिंग का काम भी कर रहा हूँ, वो भी इजी नहीं है। उसके बाद मैं कार वाश का काम कर रहा हूँ। अब कार वाशिंग का काम कुछ इस तरह का था कि उसमें मेरे अपने एरिया में मैं कर रहा था। अब हुआ इस तरह कि मैं कार वाश कर रहा हूँ, तो मेरा क्लास फेलो है, शकील नाम था, मुझे अभी भी याद है उसका। अब वो अपनी गाड़ी वॉश करवाने के लिए आया, मुझे नहीं पता वो आया हुआ है। अब मैं कार वॉश कर रहा हूँ और मुझे देख रहा है। अब जब मैंने उसको देखा तो हमारी कन्वर्सेशन सिर्फ इतनी हुई, अस्सलाम वालेकुम। इससे ज़्यादा हमारी कन्वर्सेशन नहीं हुई, क्योंकि कुछ इवेंट ऐसे होते हैं आप अल्फाज में बता नहीं सकते। अब वो जो पूछना चाह रहा था मैंने उसकी आंखों में देख लिया था, अब मैं जो बताना चाह रहा हूँ उसने मेरी आंखों में देख लिया हुआ था। इससे ज़्यादा कोई बात नहीं। उसकी गाड़ी वॉश वगैरह हुई और वो चला गया। और उसके बाद 8th क्लास में एक इवेंट, एनुअल इवेंट था, TCF से टीम गई हुई थी हमारे स्कूल। अब एनुअल इवेंट में मैंने और मेरे भाई ने परफॉर्म किया था। तो एक मैम थी, मुझे एग्जैक्ट उनका नाम याद नहीं है, तो उन्होंने मेरी अम्मी को खड़े होकर सल्यूट किया कि सल्यूट है आप जैसी माओं को। तब मैंने रियलाइज़ किया कि हाँ, अब हमने इन रिटर्न कुछ किया अपनी अम्मी के लिए। उसके बाद 9th क्लास में जब मैं गया तो बिल पे ना करने की वजह से हमारा इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन कट गया था। अब मुझे अच्छे मार्क्स भी लेने, क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम है, और दूसरा उसके साथ साथ ये इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन भी नहीं है। और अब 8th क्लास में मैंने वो वेटरिंग का काम, कार वाश का काम सारा छोड़ दिया था, क्योंकि 8th क्लास में मैं मेरे एरिया में शॉप थी, शूज़ की शॉप, तो उस पर मैं जाता था। अब वो मेरी कोचिंग सेंटर की फ़ी पे कर रहे हैं और मैं उनकी शॉप पे जा रहा हूँ। अब मॉर्निंग में मैंने स्कूल जाना है, उसके बाद आके दोपहर को मैंने शॉप पे जाना है, उसके बाद शाम को कोचिंग सेंटर पे। अब रात को जब आना है वापस कोचिंग सेंटर से, तो पढ़ने के लिए इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, अंधेरा है, मार्क्स भी लेने हैं। गोल सेट किया हुआ है कि एटलीस्ट 16 ईयर एजुकेशन, बैचलर्स डिग्री कंप्लीट करनी है किसी ना किसी तरह, क्योंकि मेरे एरिया में मैट्रिक तक भी कोई बहुत मुश्किल पहुंच पाता था। और मैंने उस वक्त के हिसाब से जो अपने लिए गोल सेट किया था वो काफ़ी हाई सेट किया हुआ था कि एटलीस्ट बैचलर डिग्री लेनी है। अब लाइट नहीं है, पढ़ना भी है, तो
मैंने एक कोट सुनी थी कि जो दिन में ख्वाब देखते हैं रातों को नहीं सोते। तो मैंने उस पर अमल किया। मैं कैंडल्स लेके आता था, उनकी रोशनी में मैं पढ़ता था, और तब तक पढ़ता था जब तक स्कूल का काम और मेरी जो कोचिंग सेंटर उसका काम कंप्लीट नहीं हो जाता था। अब मैंने कोचिंग सेंटर ज्वाइन किया था, अब मेरे बड़े भाइयों ने कोचिंग सेंटर ज्वाइन नहीं था किया, तो उनका कहना था कि अगर आपने ज्वाइन किया है तो ये जो कोचिंग सेंटर्स के जो पोस्टर्स लगते हैं उन पे टॉप पे आपका नाम होना चाहिए। मैंने कहा ठीक है। अब मैंने अपनी एफर्ट जारी रखी। जब 9th क्लास का रिज़ल्ट आया तो पता चला कि मैं टॉप पे हूँ। आई वॉज द टॉपर ऑफ माई स्कूल, ऑफ माई अकेडमी एंड ऑफ माई एरियाज़ एट द टाइम। अब गलियों में पोस्टर्स लग गए, बाज़ारों में लग गए, हमारे मेन स्टॉप पे भी लग गए पोस्टर्स। अब मेरा भाई भी देख रहा पोस्टर जो मुझे कह रहा था कि हाँ टॉप पे होना चाहिए, अम्मी भी देख रही हैं, अब्बू भी, सारे सबको पता भी टॉप पे किया है। अब सबको पता है, अब सब मुझे जानते हैं। उस वक्त जब मैंने TCF ज्वाइन किया था तब मुझे कोई बुलाना पसंद नहीं था करता, क्योंकि उनको पता था कि आया जी का बेटा है। लेकिन अब सब जानते हैं, वो भी जानते हैं जिनको मैं भी नहीं जानता, अब वो भी मुझे जानते हैं, बॉयज़ लाल के नाम से जानते हैं। अब मैट्रिक मैंने की, मैट्रिक में भी मैं टॉप पे था, अपने स्कूल का मैं टॉपर था, अपनी एकेडमी का मैं टॉपर था। फिर दोबारा पोस्टर लग गए बाज़ारों में। अब सब मुझे जानते हैं, एरिया वाले भी जानते हैं, स्कूल वाले भी जानते हैं, एकेडमी वाले भी जानते हैं, ये बॉयज़ लाल है। उसके बाद भाई का कहना था कि FC कॉलेज में एडमिशन लेना है। अब FC कॉलेज पूरे पाकिस्तान का मोस्ट एक्सपेंसिव कॉलेज है। अब उसमें एडमिशन लेना है, FSC प्री इंजीनियरिंग करनी है, उसमें से एडमिशन हो गया FC कॉलेज में, क्योंकि मार्क्स अच्छे थे, 50% स्कॉलरशिप मिल गई। अब 50% स्कॉलरशिप मिल गई, लेकिन रिमेनिंग 50% का कुछ पता नहीं था। तो एक इदारा है स्टार फिश के नाम से, वो भी एक NGO है और माइनॉरिटी को सपोर्ट करता है। तो अब वहाँ पे जाना था। अब मेरी अम्मी मेरे साथ थी, मेरे अब्बू जी मेरे साथ थे, और दोनों बड़े भाई साथ थे। अब वहाँ पे स्कॉलरशिप के लिए गए हैं, तो जो डायरेक्टर थे उस वक्त के स्टार फिश के, उनका नाम था अंसर जावेद। वो अपनी चेयर से उठे हैं और मुझे उन्होंने उठ के हग किया है, और मुझे उन्होंने एक गिफ्ट दिया है, बुक, मुझे अभी भी याद पता, उन्होंने मुझे एक बुक गिफ्ट की थी। और मेरी अम्मी से वो पूछ रहे हैं कि क्या खिलाती हैं आप अपने बेटों को। अब मेरी अम्मी ने उनको आंसर नहीं किया, सिर्फ एक हल्की सी स्माइल दी। अब उस स्माइल से, उन आंखों से, उन्होंने, उनको तो आंसर नहीं किया, लेकिन मुझे आंसर मिल गया था कि मैं अपने बेटों को वो खिलाती हूँ जो और कोई नहीं खिलाता, मैं इनको मेहनत खिलाती हूँ। अब मेरी कॉलेज की फ़ी भी मैनेज हो रही थी। फर्स्ट ईयर मैंने कंप्लीट किया, अगेन मैं अपने एरिया का टॉपर था, अपनी एकेडमी का टॉपर था। सेकंड ईयर का जब रिज़ल्ट आया तो पता चला कि मैं फ़ेल हूँ। मेरी फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री में कम पार्ट है। उसकी मेन रीज़न ये थी कि मुझे अपने जो प्रैक्टिकल की डेट्स थी वो भूल गई थी, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से प्रैक्टिकल मेरे गुजर गए और मैं फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री में फ़ेल हूँ। अब सारे बच्चे कह रहे हैं कि बॉयज़ लाल FSC में फ़ेल हो गया, बॉयज़ लाल FSC में फ़ेल हो गया, सारे बातें कर रहे हैं। अब मुझे उस वक्त लगता था कि हाँ अब छोड़ देना चाहिए, अब कुछ नहीं हो सकता, छोड़ दें सब कुछ। अब तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, अगर मेरी अम्मी जो कि डायबिटीज़ पेशेंट हैं, मेरे अब्बू जो कि हेपेटाइटिस पेशेंट हैं, अगर वो मेरे लिए गिव अप नहीं कर रहे तो मुझे भी नहीं करना चाहिए। अब क्या चीज़ मैटर करती है मेरे लिए या मेरी फैमिली के लिए? अगर उन्हें कुछ मसला नहीं है तो फिर जो बातें कर रहे हैं उनको चाहे जो मर्ज़ी मसला हो, मैं आगे स्टडी करूँगा। फिर मैंने एग्ज़ाम दिए, मैंने क्लियर किया FSC। उसके बाद अगेन FC कॉलेज में बैचलर्स में मैंने एडमिशन लिया, बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस। अब इन सालों में सिर्फ फ़ी का इशू नहीं था, FC कॉलेज में स्टडी करने के लिए फ़ी का इशू नहीं था। अब मेरे घर से मेन FC कॉलेज जाने तक 3 स्टॉप थे, 3 बसेस चेंज करनी पड़ती थी। अब 3 बसेस चेंज करनी पड़नी थी और स्टॉप से लेके क्लास तक का जो सफ़र था वो 1 किलोमीटर का था। डेली 2 साल ये रूटीन रही है। और खाने के लिए, दोपहर के लंच के लिए, जब मैं फ़िज़िक्स की क्लास लेने जाता था तो कैफ़े के पास से मुझे गुजरना होता था और लंच के पैसे नहीं हैं।
लेकिन मेरी अम्मी उन 2 सालों में वो जो भी घर पे बना होता था वो रोटी में लगा के देती थी, और उसी से हमने तकरीबन 2 साल निकाले हैं। और कैचअप से हमने वो रोटी खानी है, कैफ़े में बैठ के नहीं खानी। उसके बाद एडमिशन हो गया, बैचलर्स में एडमिशन हो गया एफसी कॉलेज में। अब फर्स्ट ईयर है, अब स्कॉलरशिप मिल गई 50%, लेकिन 50% जो स्टार फिश दे रहा था उसने इनकार कर दिया कि अब नहीं देंगे, क्योंकि वो एफसी के बच्चों को सपोर्ट नहीं करते। अब वो भी मसला था कि वो फ़ी कहाँ से आएगी। मेरे मिड एग्ज़ाम हुए, बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, बड़ा अच्छा रिज़ल्ट आ गया। अब एक माह था, अगर फ़ी पे ना करूँगा तो आगे मज़ीद कोर्स रजिस्टर नहीं कर पाऊँगा। मुझे अभी भी याद है कि मुझे 5,000 का फ़ाइन ऑलरेडी हो चुका था लेट फ़ी की वजह से। अब मेरे पास कोई और चारा भी नहीं था, सारी उम्मीदें बंद, पता भी नहीं था कि कहाँ से पैसे आएंगे। तब किसी तरह मेरे पास TCF हेड ऑफ़िस का नंबर था, तो मैंने यहाँ पे कॉल की। जैसे मैंने बताया कि TCF इज़ द नेम ऑफ होप, तो यहाँ से फिर मुझे उम्मीद मिली। मैंने TCF हेड ऑफ़िस कॉल की, बताया कि सर इस तरह मैं TCF का अलमनाई हूँ, एफसी कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ है और इतनी फ़ी मेरी रहती है। तो उन्होंने कहा कि आप लाहौर जो ऑफिस है TCF का उस पर वहाँ पर जाके मिले सर इमरान को। तो मैं उनसे जाके मिला और फॉर्म वगैरह फिल किए, स्कॉलरशिप लग गई। अब बैचलर्स की फ़ी भी मैनेज हो रही है। अब सेम कॉलेज की तरह ये 4 साल भी निकाले, वैसे ही 3 स्टॉप चेंज करके जाना, लंच वैसे ही करना, अब मेहनत वही जारी है। अब जब फाइनल के एग्ज़ाम आए, मेरे फाइनल ईयर आया, सब कुछ हो गया, फाइनल एग्ज़ाम भी हो गए, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट भी हो गया, सब कुछ हो गया। अब मैं एक स्टेप दूर था अपने ड्रीम से, अपने गोल से, सिर्फ एक स्टेप अवे था। तो लेकिन वहाँ पे भी एक इशू आ गया। अब मेरी फ़ी स्कॉलरशिप भी मिल गई है, TCF ने भी पे कर दिया है, लेकिन जो मज़ीद फ़ी है वो 1,50,000 से अबव मज़ीद मेरी अभी भी फ़ी पड़ी है। अब उसका कुछ पता ही नहीं है वो कहाँ से मैं पे करूँगा। तो उसके लिए अगेन मैं TCF ऑफिस आया, सारी बात शेयर की कि सर ये मसला है, अब मुझे डिग्री नहीं मिलेगी, सब कुछ हो गया है लेकिन अब डिग्री का इशू है। तो उन्होंने मेरी दे के पीछे परफॉर्मेंस दे के उन्होंने फिर मुझे ये भी अमाउंट पे की और फिर मुझे डिग्री भी मिली। अच्छा, अब वो दिन देखने को था जिसके लिए मैंने 16 साल इंतज़ार किया। अब वो दिन मेरी अम्मी को भी देखने को था और मुझे ये दिखाना था कि मैम, अम्मी जी, लुक व्हाट यू हैव डन फॉर मी एंड व्हाट आई हैव डन फॉर यू। तो वो दिन मैंने दिखाया, वो मेरे कॉन्वोकेशन का दिन था। रिसेंटली आई एम ग्रेजुएटेड फ्रॉम एफसी कॉलेज इन बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर साइंस। अब ये मेरा ड्रीम था क्योंकि मैंने अपने रहबर प्रोग्राम में सीखा था कि अगर आप अपना गोल सेट करते हो, अब जब वो आप अचीव कर लेते हो तो चाहे वो गोल जो भी हो, मैंने अपना गोल सेट किया था कि मैंने अपनी बैचलर डिग्री कंप्लीट करनी है, मैंने कर ली, मैंने अपना गोल अचीव कर लिया। अब मैं चाहे अर्न करूं या ना करूं वो मेरे गोल से रिलेटेड नहीं है। तो अभी मैं टीचिंग कर रहा हूं एक स्कूल में, और उस स्कूल में टीचिंग कर रहा हूं जिस स्कूल में मेरे भाई रात को पढ़ने के लिए जाया करते थे, क्योंकि जब हमारी इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन कट गया था तो मेरे भाई ने अपने सर से बात की थी कि आप मुझे रात को यहाँ पढ़ने के लिए एक रूम दे दें। तो मेरे भाई अपने बिस्तर वगैरह लेके जाते थे और वहाँ पर रात को पढ़ते थे और मॉर्निंग में आके वो रेडी होकर अपने स्कूल जाते थे। अब मैं उसी स्कूल में टीचिंग कर रहा हूँ, इसके साथ साथ मैं इंटर्नशिप कर रहा हूँ, टेक कंपनी में इंटर्नशिप कर रहा हूँ। और आगे जो मेरा फ्यूचर्स प्लान है वो मुझे अपने नाम चेंज करना है, बॉयज़ लाल से डॉक्टर बॉयज़ लाल बनना है। और अपनी तरह मज़ीद बॉयज़ इस बॉयज़ जैसे बनाने हैं। थैंक यू सो मच। Thank you, boys, for sharing your story. Khalil Gibran लिखते हैं, It is said that before entering the sea, a river trembles with fear. She looks back at the path she has traveled,
from the peaks of the mountains, the long winding road crossing forests and villages. And in front of her, she sees an ocean so vast that to enter there seems nothing more than to disappear forever. But there's no other way. The river cannot go back. Nobody can go back. To go back is impossible in existence. The river needs to take the risk of entering the ocean, because only then will fear disappear, because that's where the river will know it's not about disappearing into the ocean, but about becoming the ocean. अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सोबिया नाज है और मैं एक कराची के एक छोटे से टाउन औरंगी टाउन से हूँ और वहाँ के एरिया गुलशन ज़िया से हूँ। मेरी जर्नी इस तरीके से स्टार्ट होती है कि मेरे फादर और मेरे ताया जो थे वो बांग्लादेश से थे। तो मेरे दादा ने मेरे ताया और मेरे फादर को अपने भाई के साथ यहाँ भेजा था और वो बांग्लादेश में ही थे। तो यहाँ पर वो ख़ुद पढ़ा भी करते थे और जॉब भी किया करते थे। तो मेरे फादर टेलर थे और जब बाद में कराची के हालात सही नहीं थे तो उन्होंने फिर गारमेंट्स की तरफ, स्टिचिंग की तरफ मूव कर लिया था। मेरे फादर ने इंटर तक तालीम हासिल की और बीकॉम में एडमिशन लिया था, लेकिन वो फर्दर प्रॉब्लम्स की वजह से वो आगे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर सके। मेरी मामा ने इंटर तक तालीम हासिल की है और उन्हें पढ़ने का और पढ़ाने का मुझे बहुत शौक़ था, तो घर में वो मुझे शुरू से पढ़ाया करती थी। मेरे ताया वाले हमारे साथ रहते थे, तो उनके जो बच्चे थे वो भी टीसेफ स्कूल जाया करते थे और हमारे कम्युनिटी में उस वक्त कोई स्कूल नहीं था, कोई इंग्लिश मीडियम स्कूल या हाई ओ लेवल ए लेवल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था और ना मेरे घर वालों को कुछ इस बारे में पता था। तो जब मैं 4 साल की हुई तो मेरी मामा चाहती थी कि मैं स्कूल में एडमिशन ले लूँ, लेकिन उस वक्त टीसेफ की रिक्वायरमेंट थी कि 5 साल के बाद हम बच्चों को एडमिशन लेते हैं। लेकिन मेरी मामा को शौक़ था तो वो मुझे स्कूल लेके गई और बहुत इंसिस्ट करने के बाद कि इसका टेस्ट लेकर देखें, अगर शी पास तो इसको आप एडमिशन दे दें, वरना नहीं। तो मैम ने मेरा टेस्ट लिया और मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया तो उन्होंने मुझे एडमिशन दे दिया। तो वहाँ से मेरी पढ़ाई शुरू होती है। फिर 5 क्लास तक मैंने वहाँ पे अपनी एजुकेशन कंप्लीट की और मैं पोजीशन लेती थी। तो इस तरीके से मेरे फादर और मेरी मदर को बहुत वो मेरी पढ़ाई से सेटिस्फाई थे। लेकिन उसके बाद हमें सेकेंडरी की तरफ मूव करना था और सेकेंडरी स्कूल वहाँ हमारे एरिया की तरफ था नहीं, वो बहुत ज़्यादा दूर था। तो तकरीबन अगर मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करूं तो 20 मिनट लगते थे और अगर मैं ऐसी पैदल जाने की बात करूं तो 40 to 45 मिनट हमें चलकर जाना होता था। तो मैं उस वक्त 10 साल की थी और मेरे जो ताया वाले थे वो मूव कर चुके थे, तो मेरे साथ कोई जाने वाला नहीं था। तो बात आती थी कि मैं कैसे वहाँ जाऊँगी और किस तरीके से इतना लंबा सफ़र तय करूँगी। और उस दौरान पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मेरे पास बस होती थी सिर्फ, तो बस बहुत आधे घंटे लेट आया करती थी। और उस वक्त फिर भी मैंने कहा कि मैं मैनेज कर लूँगी। मैंने एक अपनी सीनियर से बात की कि आप मुझे लेकर जाया करें, तो उन्होंने एग्री किया कि ठीक है मैं तुम्हें लेकर चलूँगी। तो जब हम वापस आया करते थे तो तकरीबन आधे घंटे तक हमें या तो वेट करना पड़ता था, वरना हम ख़ुद से पैदल जाया करते थे। तो 40-45 मिनट मुझे सुबह लगते थे और वापसी पे भी लगा करते थे। और अगर हमें बाय चांस बस मिल जाती थी तो वो बहुत ज़्यादा फुल होती थी और उस वक्त नॉर्मल पैसेंजर्स के किराया जैसे 10 रुपीज़ हुआ करते थे और हम एज ए स्टूडेंट उन्हें 2 रुपये दिया करते थे। तो इस वजह से ड्राइवर का बिहेवियर बहुत ख़राब होता था। वो हमें जो पॉइंट होता है वहाँ पर उतारा नहीं करते थे स्टॉप्स पे और बहुत तेज़ गाड़ी चलाते थे और रूडली बिहेव करते थे। लेकिन क्योंकि वो जल्दी हो जाता था बस से, तो हम उस पर चले जाया करते थे। और हमारा जो स्कूल था वो बहुत सुनसान इलाके में था। तो एक दिन ऐसा भी हुआ कि हमें एक्स्ट्रा क्लास लेनी होती थी 12:30 से 1। अगर कोई सिलेबस कंप्लीट नहीं होता था तो मिस से या कोई चीज़ें पूछनी होती थी तो लेना होता था। तो वो जो सीनियर थी जो मेरे साथ जाया करती थी उनको बहुत इरिटेशन होती थी कि मेरी वजह से उनको रुकना पड़ता है। तो एक दफ़ा वो मुझे बगैर बताए वो चली गई और मुझे पता नहीं, मैं जब निकली तो मैंने देखा कि वो है नहीं। मैं बहुत ढूंढा उन्हें लेकिन वो मिली नहीं। तो सारे बच्चे जा चुके थे, उस वक्त मैं बिल्कुल अकेली थी, वो एरिया बहुत सुनसान था। तो मैंने
लेकिन किसी तरीके से मैं उस दिन घर पहुंची और मैं बहुत ज़्यादा अपसेट थी कि ये क्या हुआ। लेकिन उस दिन मैंने सोचा कि मुझे किसी पर डिपेंड नहीं करना, मुझे इंडिपेंडेंट बनना है। तो इसके बाद से मैं ख़ुद स्कूल जाना शुरू किया मैंने, और मैं 100% मेरी अटेंडेंस रहती थी, तो मैंने कभी ज़िंदगी में छुट्टी नहीं की स्कूल में। तो जब बारिश वगैरह का सीन होता था तो हमारा जो वो एरिया पहाड़ियों वाला था, तो बहुत ज़्यादा दलदल और इस तरीके का हो जाता था। तो हम अपने जूतों को शॉप पर वगैरह से टाई करके फिर जाते थे, वहाँ पर फिर निकाल कर रखा करते थे। अब इस तरीके से चलते चलते मैं 9 या 8 क्लास में थी, तो रहबर का प्रोग्राम हुआ। वहाँ से हमें सोच से तकदीर वाली साइकिल और पता चला कि किस तरीके से स्कूल्स के बाद यूनिवर्सिटीज़ वगैरह होती हैं, वरना मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि यूनिवर्सिटी क्या है और क्या नहीं। क्योंकि हमारी कम्युनिटी में हुआ ये करता था कि लड़कियाँ ज़्यादा से ज़्यादा इंटर करती थीं और फिर उनकी शादी हो जाती थी, और बॉयज़ जो है वो अर्निंग की तरफ मूव करते थे। तो और हमारी जो टीचर्स हुआ करती थी वो भी तकरीबन डिफेंस वगैरह से आती थी, तो अपने एरिया से किसी की ऐसी मिसाल नहीं मिलती थी कि किसी ने एजुकेशन हासिल की है। तो इस तरीके से फिर जब ये रहबर का प्रोग्राम हुआ, उसके बाद हमारी प्रिंसिपल थी, उनके साथ एक सेशन हुआ। उन्होंने हमें बताया कि टीसीएफ के अलमनाइज़ के बारे में बताया, और उन्होंने बोला कि अगर आपको टीसीएफ से अल्लाह ताला ने कनेक्ट किया है तो कुछ ना कुछ आपके लिए सोचा है, तो इस अपॉर्चुनिटी को आपने ज़रूर अवेल करना है, वरना फिर आप अपने साथ बहुत गलत करेंगे। तो उस दिन से मैंने सोचना शुरू किया कि मुझे क्या करना है। तो मैट्रिक में हमारा फिर एक सेशन होता है टीसीएफ कॉलेज का, कि वहाँ से मुझे ये चीज़ पता चलती है कि वहाँ पे इंजीनियरिंग है, और मेरा इंटरेस्ट मैथ्स और फिज़िक्स की तरफ ज़्यादा था। तो मुझे एक अच्छा पाथ मिल गया कि मैं टीसीएफ कॉलेज ही जाऊँगी। तो उस वक्त मेरे बाबा ने कहा कि यूजुअली मैंने देखा है लड़कियाँ मेडिकल कर रही होती हैं, तो इंजीनियरिंग की तरफ वो क्या करेंगी। मैंने कहा मैं कुछ भी कर लूँगी, लेकिन मुझे टीसीएफ कॉलेज जाना है। मेरी मामा को जैसे टीसीएफ से बहुत होप थी, तो उन्होंने कहा बस टीसीएफ है कॉलेज और हर चीज़ आपको फैसिलिटीज़ दे रहा है ट्रांसपोर्ट वगैरह की, तो आप उसी तरफ जाओ। तो मेरा इस तरीके से कॉलेज में एडमिशन हुआ। वहाँ पे 2 साल बहुत स्मूथली गुजरा, क्योंकि टीचर्स वगैरह हर लेवल पर आपको सपोर्ट करने के लिए होती हैं। अब बात थी कि मुझे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना था। तो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए मैंने करियर काउंसलिंग होती थी, तो मैंने डिसाइड किया कि मुझे कंप्यूटर साइंस की तरफ जाना है। इस दौरान मेरे घर में बात हो रही थी कि अब इंटर हो गया है और मेरे प्रपोजल्स आ रहे थे रिश्ते और शादी के लिए। तो मेरे फादर चाह रहे थे कि मैं शादी कर लूँ। तो मैंने अपनी मामा को कहा कि मुझे शादी नहीं करनी, ये मेरा सबसे लास्ट काम होगा, मुझे अभी बहुत कुछ करना है। तो मेरी मामा ने कहा अच्छा मैं पापा से बात करती हूँ। तो उन्होंने जब बात की तो यही तय हुआ था कि अगर मेरा किसी यूनिवर्सिटी में मैं इनरोल हो जाती हूँ तो फिर देखा जाएगा, वरना फिर मेरी शादी की तरफ सोचा जाएगा। तो ये बात मुझे नहीं बताई गई थी। मेरी मामा ने कहा कि सही है, पापा ने अलाउ कर दिया। तो लेकिन मेरे अंदर मैंने ये बात सुन ली थी, तो मेरे अंदर प्रेशर था कि मुझे किसी भी तरीके से यूनिवर्सिटी में इनरोल होना है। तो मैंने यूनिवर्सिटी में टेस्ट दिया, तो मेरा फर्स्ट यूनिवर्सिटी में हो गया था कंप्यूटर साइंस में। जब फर्स्ट यूनिवर्सिटी में पापा मुझे लेके गए तो वो मुझसे ज़्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि जैसे उन्होंने अपनी पढ़ाई को छोड़ दिया था वैसे मैंने नहीं छोड़ा। और उसके बाद थोड़ी सी उनकी मैंने सोच में चेंजेस देखी थी। अब मसला ये था कि मेरे घर से पास जो है वो 40 किलोमीटर के रास्ते पे थी, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस था। और जहाँ से मुझे पॉइंट पिक और ड्रॉप करेगी उसके बाद भी मुझे तकरीबन आधा घंटे का सफ़र करना था। और सुबह 6 बजे निकलना था, तो मैं 6 से 6:30 बजे घर पहुँचूँगी। तो सुबह 6 हमारी तरफ कोई गाड़ी वगैरह नहीं चलती थी। तो फिर पापा ने कहा कि मैं मैनेज कर लूँगा और तुम्हें ड्रॉप कर दूँगा। तो मैंने कहा ठीक है। इस तरीके से 3 महीने गुजर गए। अब चौथे महीने का फर्स्ट वीक था और उसके लास्ट में जो है वो हमारे एग्ज़ाम्स होने थे। तो एक दिन मैं क्लास में क्विज़ कर रही थी, मेरे पास मेरे फादर की कॉल आई। तो मैंने सोचा कि पापा मुझे क्यों कॉल कर रहे हैं, कभी वो मुझे कॉल नहीं करते थे इस तरीके से जैसे यूनिवर्सिटी टाइमिंग में। तो ये मेरे लिए बहुत नॉर्मल नहीं था। मैं कंफ्यूज थी कि मैं फ़ोन पिक करूं कि क्विज़ करूं। फिर मैंने ये जब तक मैं डिसीजन लेती कि मुझे क्या करना है, कॉल कट हो गई। और मैं मिस कॉल ही दिया करती थी अगर कोई मसला होता था, तो मेरे पास क्रेडिट नहीं होता था उस वक्त। तो मैंने जल्दी से क्विज़ किया और मैं फिर आकर मिस कॉल करने लगी पापा को, तो वो मुझे नहीं रिसीव कर रहे थे। फिर मैंने घर में मैसेज किया कि सब ठीक है, पापा की कॉल आ रही थी। तो कि अच्छा तुम्हें कॉल कर रहे थे, नहीं यहाँ पे तो सब ठीक है। मैंने बोला ठीक है। मैं फिर पॉइंट से घर आई। घर के जब मैं पहुँची थी वहाँ पर, तो मेरे घर के बाहर बहुत रश था
बहुत सारे लोग घर के अंदर आ रहे हैं और घर से बाहर जा रहे हैं। मैं बहुत शॉक हो गई कि ये क्या हो रहा है। इतने में मेरा भाई मेरे पास दौड़ते हुए आया और उसने मुझे हक किया और कहा आप ही पापा नहीं रहे। वो मोमेंट था, मैं बिल्कुल ब्लैंक थी और मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि ये हुआ क्या है। लेकिन फिर वहाँ पे मैंने बहुत हिम्मत से काम लिया और मैंने उसके आंसू पोंछे और मैंने कहा कि सब ठीक है, क्योंकि मैं घर में बड़ी थी, मुझे देखना था अपने भाई बहनों को। उसके बाद फिर मैं घर गई, जो भी था वो मंज़र मैं याद नहीं कर सकती और ना वो बयान कर सकती हूँ। सेकेंड डे फिर कॉलेज से सर मशहूद और सर अमाद की कॉल आई कि वो आना चाह रहे हैं। फिर वो आए, उन्होंने मुझे समझाया कि आप बड़ी हो, आपको हिम्मत करनी है और पढ़ाई नहीं छोड़नी। तो वहाँ से था मेरा कि पढ़ाई तो नहीं छोड़नी, मैं पढ़ाई करूँगी। और मेरे फादर ने फर्स्ट सेमेस्टर की ट्रांसपोर्ट की फ़ीस पे की थी, तो इसका भी था कि ट्रांसपोर्ट की फ़ीस अब कैसे पे होगी। तो सर अमाद ने कहा कि देखा जाएगा। फिर यहाँ हेड ऑफिस से कॉल आई मैम फरवा की, उन्होंने मुझे बोला कि आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करें, हम ट्रांसपोर्ट की भी फ़ीस आपकी पे करेंगे। मैंने कहा ठीक है। इस तरीके से मैंने पढ़ना शुरू किया, लेकिन बहुत डिप्रेस्ड माहौल था उस दौरान। मैं घर आया करती थी, मामा रो रही होती थी। मेरे घर में भाई बहन कोई शेड्यूल नहीं, कोई डिसिप्लिन नहीं, क्योंकि एक जो गार्जियन होता है वो हर चीज़ लेकर चल रहा होता है। और मैं जब घर आती थी तो मेरी छोटी बहन वो मुझसे एक्सपेक्ट कर रही होती थी कि मैं उसके लिए कुछ लेकर आऊँ, जैसे पापा लेकर आते थे, और मेरे पास नहीं होते थे इतने पैसे कि मैं कुछ उसके लिए लेकर आऊँ। तो फिर मैं ऐसा करती थी कि एक स्टॉप पहले उतर जाया करती थी और फिर घर तक पैदल आती थी, और फिर उसके लिए कुछ जैसे 50 रुपीज़ मेरे किराया हुआ करता था, तो 40 रुपीज़ मैं करके 10 रुपये के लिए उसके लिए कुछ लेकर जाया करती थी। उसके बाद इस तरीके से होने लगा और फिर मेरी प्रोग्रेस अच्छी नहीं जा रही थी पढ़ाई में। मेंटली मैं डिस्टर्ब थी, हार्मोनल प्रॉब्लम्स चल रहे थे मेरे, सर में बहुत दर्द होता था, नहीं होती थी मुझसे पढ़ाई। और इसी में एक दिन ये हुआ कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, प्रे एरिया में नमाज़ पढ़ के मैं लेटी और फिर मैं सो गई, और उसमें मेरी वैन निकल गई। मेरी आँख खुली, मैंने देखा कि कोई भी नहीं यूनिवर्सिटी में। मुझे लगा कोई सेमिनार वगैरह होता है तो यूनिवर्सिटी से खाली हो जाती है। मैं जब बाहर आई देखा कि कोई पॉइंट और कुछ भी नहीं है। उस वक्त मेरे मोबाइल में कुछ मसला था, PTA वगैरह के इश्यूज़ चल रहे थे, तो सिम नहीं उठाती थी मेरी मोबाइल, वो सिर्फ वाईफाई से कनेक्ट होता था, और 4 बजे वाईफाई बंद हो जाता है यूनिवर्सिटी का। तो मेरे पास कोई किसी से कनेक्ट करने के लिए भी कोई चीज़ नहीं थी कि मैं किसी को कॉल करके एटलीस्ट इन्फॉर्म करूं। मैं कभी भी उससे पहले घर से यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सिटी से घर नहीं गई थी। वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था। मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी कि मैं कैसे जाऊंगी। फिर बस मुझे ये पता था कि एक बस है जो यहाँ से जाती है। फिर मैंने उससे ट्रैवल किया, और उसी दिन ऐसा हुआ कि प्रोटेस्ट हो रहे थे और रास्ता ब्लॉक था, और गाड़ी वाले ने मुझे कहीं बीच रास्ते में उतार दिया, और मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि कहाँ जाना है। मोबाइल मेरा ऑफ़ है और कुछ भी नहीं कर सकती। फिर मैं चलती जा रही हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ जा रही हूँ। फिर ऐसे में एक औरत मिलती है मुझे, लेडी, वो मुझे कहती हैं क्या हुआ बेटा, आप परेशान लग रही हो। फिर मैं उनको सारी सिचुएशन बताई, तो उन्होंने फिर मुझे ड्रॉप किया इस पॉइंट तक जहाँ मुझे पता है कि यहाँ से मैं आगे जा सकती हूँ। फिर उन्होंने मुझे वहाँ पे ड्रॉप किया। फिर वहाँ से मैं ख़ुद घर गई। ऐसे तकरीबन मैं 4 बजे की निकली हुई और मैं 10 बजे रात में घर पहुँचती हूँ। घर में भी कुछ नहीं पता कि कहाँ हूँ कहाँ नहीं हूँ, कोई बिल्कुल भी वो नहीं। उसके बाद जब मैं घर आती हूँ उस वक्त एक मेरी तरफ से ये कि पढ़ाई अच्छी नहीं जा रही, फाइनेंशियल इश्यूज़, और फिर इस तरीके का वो, तो मैंने उस दिन लेट डाउन कर दिया था कि नहीं, मुझसे कुछ नहीं हो रहा, मुझे अब कुछ नहीं करना। जब मैंने मामा को भी बताई कि मेरी पढ़ाई भी नहीं सही जा रही, मुझसे पढ़ाई भी नहीं हो रही, हालांकि पहले मैंने नहीं बताया था उन्हें, तो वो बहुत ज़्यादा रोने लगी कि तुम क्या कर रही हो, तुम बड़ी हो और तुम्हें सब कुछ देखना है, हर चीज़, तुम मेरा सहारा हो। तो मैंने उनको करवाया और फिर मैं सोचने लगी कि मुझे क्या करना है। इसमें फिर मैंने सर अम्माद जो है हमारे कॉलेज में होते हैं, मैंने उनसे बात की। उन्होंने मुझे बहुत समझाया, उन्होंने मुझे कहा कि मुझे पता है तुम कर सकती हो। उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया, मेरे प्रॉब्लम्स मुझे सुना। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं गिव अप नहीं कर सकती, और मेरी मामा की मैं वो वाहिद सहारा हूँ, और मेरे सर को भी जब मुझ पर ट्रस्ट है तो मैं कुछ कर सकती हूँ।
उसके बाद मैंने सोचा कि मैं फ़ाइनेंशियल हालात को अपने कैसे बेहतर करूं, तो मैंने स्टूडेंट्स को कोचिंग देना शुरू किया, अपने घर पे कोचिंग का स्टार्टअप किया। उस वक्त तो कम थे बच्चे, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह 20 to 21 बच्चों को मैं पढ़ा रही हूँ। तो मेरा यही रूटीन होता है, सुबह 6 से 6 मैं आती हूँ और फिर 6 से 9 बच्चों को पढ़ाती हूँ, फिर 9 के बाद मैं ख़ुद पढ़ती हूँ। और इस ब्रेक में मैंने एक रिमोट इंटर्नशिप की है और अपने सॉफ्ट स्किल्स पे काम करने के लिए अमल करियर फेलोशिप ज्वाइन किया था। उसके लिए भी मुझे सहमाद ने बहुत गाइड किया था। और अब 7 सेमेस्टर मेरा एंड हो चुका है, 8 सेमेस्टर फरवरी से स्टार्ट है, तो उसके बाद मुझे सॉफ्टवेयर हाउस ज्वाइन करना है। और मेरा एक और एक एम है कि मैंने अपने कम्युनिटी में देखा है ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो बैगिंग की तरफ जा रहे हैं, वो उनको पता नहीं है, पढ़ाई के उम्र में वो भीख मांग रहे होते हैं और लोगों से मांग रहे होते हैं। तो उसमें उनके पेरेंट्स का कसूर होता है, क्योंकि उन्होंने उसको वहीं उन चीज़ों में लगाया होता है। तो जब भी मैं उनको देखती हूँ मुझे लगता है कि अगर इनके पेरेंट्स का यही मकसद है कि वो उनको अर्न करके दें, तो मैं उनको पे कर दूँ और वो अपने बच्चों को पढ़ाई की तरफ लगा लें। कि अगर उनकी कम्युनिटी से कोई ऐसा निकलेगा तो वो ज़्यादा बेहतर उनको बता सकते हैं, क्योंकि अगर हम उनको ये चीज़ें बताएंगे तो उनको लगेगा कि आप इस फेज़ से नहीं गुजरे तो आप नहीं कर सकते। लेकिन अगर उसमें से ही कोई उभर कर आएगा तो इस तरीके से हमारे पाकिस्तान के जो हालात हैं और लोगों की सोच और सिस्टम बेहतर हो सकता है। तो ये मेरी जर्नी थी और इसमें हर पॉइंट पे टीसएफ ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और ख्वाब देखने से लेकर ख्वाब पूरा करने तक टीसएफ का सपोर्ट। थैंक यू। Thank you, Sobia, for sharing your life with us. Ladies and gentlemen, your agents of change.